तो हमारे स्टूडेंट्स अपन लेकर के आए हैं अभी कोनिक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेफिनिशंस एंड इंपॉर्टेंट लोकस और लोकस आइडेंटिफिकेशन की बातें, राइट। तो कोनिक सेक्शन में अगर ये लगभग 1.5 घंटा 90 मिनट्स अगर अपन अच्छे से कर लेते हैं तो कोनिक सेक्शन का जेई मेंस का प्रॉब्लम आपसे जरूर 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 बनेगा, क्योंकि कोनिक सेक्शन जो है ना एक आसान टॉपिक होता है। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? पेयर ऑफ लाइंस, जो कि आप स्ट्रेट लाइंस में करते हो वो भी कोनिक सेक्शन में आता है, लेकिन मेनली अपन यहां पर बात करने वाले हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का, राइट। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन का भी डिस्कशन अपन थोड़ा सा करेंगे जब लोकस आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। अदरवाइज अपन मेनली यहां पर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की बात करने वाले हैं, राइट। तो देखो दो तरीके से कोनिक सेक्शन को डिफाइन किया जाता है। इनफैक्ट पीएस अपॉन पीएम इक्वल्स टू ई अगर अपने को दिया है, मतलब अपन से क्या बोल रहा है कि भाई मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड, एक ये डायरेक्ट्रिक्स अपने पास है, एक लाइन अपने को गिवन है और एक पॉइंट अपने को गिवन है जिसको फोकस बोलते हैं, और ये पॉइंट पी है जिसका लोकस अपने को निकालना होता है। तो पीएस, पी और एस फोकस को ज्वाइन करें और डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स होता है उसको पीएम बोलते हैं। और पी एस ये जो फोकस है माय डियर फ्रेंड, फोकस से जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं क्या? पीएस, राइट। तो पीएस और पीएम का जो रेशियो वो ई है। तो यहां पर तीन केसेस बनते हैं। ई अगर लेस देन 1 है तो लोकस क्या होगा माय डियर फ्रेंड? एलिप्स, याद आएगा आपको धीरे धीरे, राइट। इक्वल टू 1 है तो लोकस क्या होगा माय डियर फ्रेंड? पैराबोला। और अगर ई क्या मतलब होता है? इसेंट्रिसिटी। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो लोकस क्या होगा? हाइपरबोला। अब आपको पता है कि भाई अपन यहां पर अगर बात करें हाइपरबोला में, एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेसिफिक केस होता है, तो उस केस में ई इक्वल टू √2 अगर है तो लोकस आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ई लेस देन 1 के केस में अगर ई इक्वल टू 0 है तो लोकस आता है सर्कल। ध्यान रखिएगा, है ना। ई लेस देन 1 का स्पेसिफिक केस एलिप्स है, तो वो उस केस में ई इक्वल टू 0 के केस में सर्कल अपने को मिल जाता है। ई इक्वल टू 1 के केस में पैराबोला, और ई ग्रेटर देन 1 में ई इक्वल टू √2 भी ग्रेटर देन 1 माय डियर फ्रेंड, तो वहां पर लोकस आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। अब अगर यहां पर अपन लोकस को सॉल्व करें तो P जो पॉइंट है x, y है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है माय डियर फ्रेंड, इसको अपन अगर ax प्लस मैं कनेक्ट करता हो जाऊंगा, मतलब ये जो सेशन में ले रहा हूं ना, ये एक तरीके से फॉर्मूला डिस्क्राइबिंग नहीं है सिर्फ, मेरी बात समझिएगा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूला आपके अपने बोर्ड पे, है ना, पीपीटी में नोट करके लाया हूं और खट 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 पढ़ करके सुना दूं और 30 मिनट में इसको खत्म कर दूं, तो वो आई थिंक टोटल वेस्ट होगा, वो सेशन टोटल वेस्ट होगा। तो ये जो सेशन है अपने पास, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जानबूझ करके पीपीटीज में या स्लाइड्स बना करके नहीं लाया हूं, क्योंकि जितनी देर मैं लिखूंगा उतनी देर आप इन्वॉल्व रहोगे, इंगेज रहोगे, और जब मैं लिख करके पढ़ाऊंगा आपको तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ आएगा और ज्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे आप, और आपको लर्न करने में आसानी होगी, रिटेन करने में आसानी होगी, तभी तो आप आगे चल करके परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो आपको पता है लर्न, रिटेन, परफॉर्म अपना जो फंडा होता है, वो तीनों चीजों को टेक्निकली यहां पर मैं लिख करके अगर समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा आपको, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। तो चाहे आधा घंटा 45 मिनट की जगह अपने को 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन वो चीजें आपकी पक्की हो जाएंगी, इसलिए मैं सारी चारों चीजें यहां पर डिस्कस करूंगा, राइट। तो यहां पर पीएस अपॉन पीएम इक्वल्स टू ई में अब देखो मैं आपको मेथड बताता जाऊंगा, लेंदी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, लेंदी ऑपरेशंस नहीं करूंगा, उनकी शायद नीड भी नहीं है, जेई मेन में जरूरत भी नहीं है, और आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है उसको रिवाइज करने की या किसी बुक से कंसल्ट करने की। जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप ध्यान से सुनकर के क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई इसमें पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू ई, पी एक्स वाई का लोकस निकालना है, एस जो पॉइंट है वो x1, y1 मान लीजिए पॉइंट अपने को दिया है, और डायरेक्ट्रिक्स है ax प्लस by प्लस c, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है माय डियर फ्रेंड, ax1 x, y का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा, क्योंकि पॉइंट x, y है, तो यहां पर ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा आपका ps, राइट। और ये बनेगा आपका pm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, पीएम बनेगा, राइट। और पीएस क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब आप पीएस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर को सॉल्व करते हो, क्या करोगे माय डियर फ्रेंड?
पीएम को उधर ले जाओगे और पीएस स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दोगे। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो पीएस है वो रूट अंडर x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पीएस स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपन स्क्वायरिंग करके इक्वेट कर देंगे, तो पीएस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड, तो इस टाइप का एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा। अब इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन से क्या क्या मिल सकता है? स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, इससे पैराबोला मिल सकता है, इससे एलिप्स मिल सकता है, इससे हाइपरबोला मिल सकता है। तो अपने को ये देखना है माय डियर फ्रेंड कि ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये किन किन कंडीशंस में डिफाइन करता है। तो सबसे पहले एक डेल्टा डिफाइन करते हैं। डेल्टा क्या होता है माय डियर फ्रेंड? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये रटा होना चाहिए, राइट। इसको एक डिटरमिनेंट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंथी पड़ता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना। ये ज्यादा आसान है कि A दिया होगा, H दिया होगा, B दिया होगा, G दिया होगा, F दिया होगा, C दिया होगा, आप उठा करके इसमें वैल्यू पुट कर दिए। तो ABC प्लस 2FGH माय डियर फ्रेंड माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब उठा करके जब पुट करोगे तो ये डेल्टा, और एक दूसरा टर्म होता है माय डियर फ्रेंड H स्क्वायर माइनस AB निकालना होता है। डेल्टा का वैल्यू निकालना है और H स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया जाए तो हाइपरबोला कब आएगा? जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड H स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन 0, राइट। इसी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है माय डियर फ्रेंड जब A प्लस B इक्वल टू 0 होगा। A प्लस B इक्वल टू 0 के केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, राइट। एलिप्स आता है डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड H स्क्वायर माइनस AB इज लेस देन 0। इसी में सर्कल आता है जब H इक्वल टू 0 हो और A इक्वल टू B हो, तो लोकस बनता है। इसी का स्पेशल केस है माय डियर फ्रेंड सर्कल, है ना। इसी का स्पेशल केस सर्कल बनता है। पैराबोला कब आता है माय डियर फ्रेंड? पैराबोला आता है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0, राइट। तो पैराबोला आएगा। और स्ट्रेट लाइन में अगेन, स्ट्रेट लाइन की जब आप बात करते हो माय डियर फ्रेंड, तो स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो। डेल्टा इक्वल्स टू 0 के केस में इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस है बिकॉज दो है ना, दो सेकेंड डिग्री कर्व है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू 4 टाइप ऑफ कर्व्स, आइदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। एलिप्स का स्पेशल केस है सर्कल और हाइपरबोला का स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो इसको 4 टाइप के कर्व्स में अपन ने डिफाइन कर लिया। अब डेल्टा इक्वल्स टू 0 में फिर से 3 केस बन जाते हैं। वो 3 केस क्या होंगे माय डियर फ्रेंड, समझिएगा ध्यान से। तो इन 3 केसेस में एक आता है H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0, एक आएगा भाई साहब H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0, और एक आएगा फिर से H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0, राइट। ये 3 केसेस बनेंगे। डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में भी 3 केसेस है, डेल्टा इक्वल टू 0 में भी 3 केसेस है, राइट। तो अब इन 3 केसेस में क्या क्या आंसर आएगा? अगर H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 है तो 2 लाइंस आता है, 2 लाइंस, 2 डिफरेंट लाइंस, राइट। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 और H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0 है तो यहां पर 2 सेम लाइंस आएगा। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड? सेम लाइंस और आइडेंटिकल लाइंस, राइट। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 बट H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 है तो उस केस में इमेजिनरी लाइंस आएगा। पेयर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट, रियल फ्रेम पे नहीं करेगा, तो इमेजिनरी लाइंस आएगा। तो इमेजिनरी लाइंस में स्लोप्स इमेजिनरी हो जाते हैं। आपको पता है किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट और दूसरा स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो उसमें ये m जो स्लोप है वो इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए यहां पर जो लोकस आता है वो पॉइंट आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए कभी भी डेल्टा इक्वल टू 0 अपने पास हो और H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 हो तो उस केस में लोकस एग्जिस्ट करेगा। इमेजिनरी लाइंस अगर आंसर में नहीं है और पॉइंट अगर आंसर में है तो हमें पॉइंट मार्क करना पड़ेगा।
राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो तरीके होते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से किसी भी कर्व को डिफाइन करने के। तो PS इक्वल टू पीएम, PS अपॉन पीएम इक्वल टू ई बोलिए। अगर E इक्वल टू 1 है तो PS इक्वल टू पीएम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है। तो मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पर इसके आगे कि कैसे तीन इंपॉर्टेंट लोकस को क्वेश्चंस में यूज करके बच्चों को परेशान किया जाता है। तो थ्री इंपॉर्टेंट लोकस पे अपन आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं वो तीन लोकस जो करते हैं बच्चों को परेशान, क्योंकि ये बुक्स में या ज्यादातर लोग इन लोकस को डिस्कस नहीं करते, राइट। लेकिन ये डेफिनेशंस पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है माय डियर फ्रेंड? डेफिनेशंस पर बेस्ड है। पहला डेफिनेशन पैराबोला से आता है। वो डेफिनेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड? कि पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जो कि एक गिवन लाइन और गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है। मैं लिख देता हूं कि जो पैराबोला है माय डियर फ्रेंड, लोकस है उस पॉइंट का, लोकस ऑफ अ पॉइंट, शॉर्ट में लिखूंगा माय डियर फ्रेंड, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, है ना, जो इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट एंड गिवन लाइन। तो जो गिवन लाइन है माय डियर फ्रेंड, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और जो गिवन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। तो PS इक्वल टू पीएम रखिए इसको जबरदस्त तरीके से याद कि जैसे मान लीजिए कोई एक गिवन लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन गिवन है और ये एक सर्कल अपने पास है और आपसे बोलता है कि भाई सेंटर का लोकस बताइए which touches to a given line and passes through a given point circle। मतलब आपसे बोलेगा उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताइए जो कि एक गिवन पॉइंट से पास होता है और गिवन लाइन को टच करता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। सर्कल के सेंटर का लोकस बताइए जो कि गिवन लाइन, ये लाइन गिवन है और यहां पर एक पॉइंट अपने को गिवन है, राइट। और इस P पॉइंट X, Y का लोकस आइडेंटिफाई करना है। चार चॉइसेस रखी होंगी माय डियर फ्रेंड लोकस में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल। तो उस केस में जैसे ही आपने देखा ओ माय गॉड, ये P पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि गिवन लाइन को टच करता है, इसका मतलब गिवन लाइन से जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और गिवन पॉइंट से पास करता है, ओहो उसका भी डिस्टेंस रेडियस है। आंखों में चमक, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है ये गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो लोकस पैराबोला होगा। तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो पॉइंट जिसका लोकस पूछा जा रहा है क्या वो गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है माय डियर फ्रेंड। अगर वो बराबर डिस्टेंस पर है तो लोकस क्या होगा? लोकस क्या होगा? पैराबोला। यस सर, मजा आया कि नहीं? बोलिए। तो इसको बोलते हैं छोटी सी टिप और या छोटी सी ट्रिक जो क्वेश्चन को फोड़ डालती है। और इस पर अगर आप यकीन मेरा माने तो मानना भी चाहिए भाई, तो यकीन अगर मेरा माने तो माय डियर फ्रेंड लास्ट अगर 25 पेपर आप उठाओगे तो उसमें से आपको 5-7 बार इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दिस मेथड इज, दिस प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये होता है पढ़ने पढ़ाने का तरीका, जिससे कि अपन समझ पाते हैं कि कैसे बेसिक्स लेवल पर, बेसिक पर जेईई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है माय डियर फ्रेंड 2007 में 29 मार्क, 29 मार्क का सिर्फ PS इक्वल टू पीएम पर पूछा था। 2 पैराग्राफ थे और एक क्वेश्चन था मैच द कॉलम का। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो PS इक्वल टू पीएम, तो लोकस क्या आता है माय डियर फ्रेंड? पैराबोला। अब देखो यहां पर कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। देखो मेरा काम है आपको समझाना, दिखाना क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई ने पूछे हैं। रूट अंडर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस से y स्क्वायर, है ना, अपन थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, प्लस y स्क्वायर प्लस रूट अंडर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू से 2, राइट। तो मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड इक्वल टू 2। अब देखो पब्लिक क्या करती है, देखो PA प्लस PB इक्वल टू K, ये बेस्ड है ऑन प्रॉपर्टी S1P प्लस S2P इक्वल्स टू 2A। ये एलिप्स की प्रॉपर्टी है माय डियर फ्रेंड। ये एलिप्स में आप पढ़ोगे, ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है
मॉड ऑफ S1P माइनस S2P इक्वल टू 2a, जहां पर 2a जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है माय डियर फ्रेंड। क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ये जो 2a है, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट माय डियर फ्रेंड। तो क्या होता है? जेई का मतलब ही है माय डियर फ्रेंड, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना पक्का 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 घटेगी घटेगी, राइट। और जेई का मतलब है भाई बहुत सारे ट्विस्ट। तो जेई क्या करता है माय डियर फ्रेंड? ये पब्लिक को याद होती है, पब्लिक उछल उछल करके इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करती है। तो पब्लिक देखते हैं S1P प्लस S2P। S1 S2 क्या है? फोकाई या फोसाई, राइट। तो S1 S2 एलिप्स के फोकस है, और P पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट है। तो क्या होता है? एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि माय डियर फ्रेंड ये एलिप्स अपने को दिया हुआ है, और अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट P है, इसकी फोकस S1 और S2 से डिस्टेंसेस की अगर बात की जाए, ये S1 मान लेते हैं, ये S2, तो PS1 और PS2 का जो सम होता है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दैट इज A1 A2 के बराबर होता है, राइट। सो ठीक है, A1 A2 के बराबर होता है। तो पब्लिक को क्या फील होती है कि भाई ये इसमें क्या हुआ? भाई पब्लिक ने कहा कि S1 इज 1,0, राइट, S2 इज -1,0 एंड P पॉइंट इज X, Y, और पब्लिक को लगता है कि S1P प्लस S2P इक्वल टू 2a के यूज कर रहा है, तो लोकस एलिप्स होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। यहां पर K पे केसेस बनते हैं। तो K पर क्या केसेस बनेंगे एक बार चेक करिएगा। तो K पर 3 केसेस बनेंगे। इफ K इज ग्रेटर देन AB, then only locus is ellipse. If K equal to AB, then locus is line segment, and if K is less than AB, then locus cannot be defined. तो पब्लिक सोचती है कि भाई जो ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड, या जो बहुत डीप में, जिन्होंने जेई एडवांस बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ा रखा होता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी मूविंग पॉइंट का दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम इक्वल टू कांस्टेंट है, तो लोकस एलिप्स होगा। आपने बहुत 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 जगह सुना होगा कि लोकस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट इज एन एलिप्स इफ सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू fixed points or its focus, right? So some of its distances from two fixed point is constant, तो वो लोकस एलिप्स होगा। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसमें एक कंडीशन लगती है कि उस कांस्टेंट का दोनों गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस से बड़ा होना आवश्यक है। इट्स नेसेसरी to be this constant greater than the distance between given two points, right? तो अगर दो पॉइंट्स है 1,0 एंड -1,0, तो यहां पर जो कांस्टेंट है, अगर यहीं पर 3 रखा होता तो माय डियर फ्रेंड लोकस एलिप्स होता। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 रखा हुआ है, और S1 ही आपका A है और ये आपका B है, और AB के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2 है, और K इक्वल टू AB है, तो इसलिए यहां पर लोकस लाइन सेगमेंट आता है। माय डियर फ्रेंड, लाइन सेगमेंट कोई मार्क नहीं करता है, और जेई भी लाइन सेगमेंट को नन ऑफ दीज में छुपा लेता है, एलिप्स को ABC में दिखा देता है, पब्लिक उछल करके एलिप्स मार्क करती है और -1 लेके आती है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, एजी सर के स्टूडेंट होने के नाते इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना और ध्यान दिलवाना ये मेरा फर्ज है, और ध्यान देना आपका कर्तव्य है माय डियर फ्रेंड। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसी ही छोटी छोटी चीजों पर जो 1 2 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड होते हैं जेई मेन में, जेई एडवांस में तो भरे पड़े होते हैं, जेई मेन में जो 2 4 5 प्रॉब्लम ट्विस्ट ऐसे वाले होते हैं जिसमें लोग नेगेटिव मार्क लेके आते हैं, ये बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड। ये रैंक को जाने कहां से कहां पहुंचा देते हैं, अंदर वाले को बाहर कर देते हैं और बाहर वाले को अंदर कर देते हैं, राइट। तो ये बहुत कहना चाहिए चेंजिंग, मतलब मेजर जो चेंज करने का जो फैक्टर होता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, हाइपरबोला में सेम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होगा अगर इसका दो गिवन पॉइंट्स के साथ डिस्टेंसेस का डिफरेंस
इक्वल टू कांस्टेंट है, लेकिन कोई नहीं लिखता है कि उस कांस्टेंट का दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस से कम होना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, के शुड बी लेस देन ए बी। तो यहां पर भी केसेस बनाते हैं और फिर मैं आता हूं कि क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे का छोटा मोटा लॉजिक भी आपको समझा दूंगा। तो के अगर ग्रेटर देन ए बी है तो यहां पर उल्टा आएगा नो लोकस, और के अगर लेस देन ए बी है माय डियर फ्रेंड तो लोकस आएगा हाइपरबोला, और अगर के इक्वल टू ए बी है तो माय डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा वाला लोकस आता है टू रेज, है ना, दो किरणें, टू रेज लोकस आता है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है माय डियर फ्रेंड? क्योंकि ट्रायंगल में आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, एबीसी ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ी, जैसे PS1S2 जो ट्रायंगल बन रहा है या PAB जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसको PAB ट्रायंगल बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूं P बोल देता हूं, है ना, इसको A बोल देता हूं, इसको B बोलता हूं, तो अगर ये PAB ट्रायंगल है तो सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल PA प्लस PB मस्ट बी ग्रेटर देन AB, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। और अगर P पॉइंट इधर आ जाएगा AB के बीच में, PA प्लस PB इक्वल टू AB हो जाएगा तो लाइन सेगमेंट बनेगा। तो यहां पर क्या है, PA प्लस PB सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट, ये इक्वल टू K है, and PA plus PB sum of two sides of a triangle is greater than AB, this K is greater than AB, then real triangle form करेगा और point इस line segment AB के बाहर मूव करेगा, ellipse पर मूव करेगा। लेकिन अगर PA plus PB इक्वल टू K है और K इक्वल टू AB हो जाए तो उस केस में लोकस माय डियर फ्रेंड लाइन सेगमेंट आएगा, क्योंकि P पॉइंट AB के बीच में लाई करता है, P पॉइंट AB के बीच में लाई करता है, तो लाइन सेगमेंट आएगा। और कौन सा वाला लाइन सेगमेंट होगा माय डियर फ्रेंड? AB लाइन सेगमेंट होगा, राइट। अब नेक्स्ट बेटे के लेस देन AB के केस में नो लोकस, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के केस में सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी लेस देन थर्ड साइड। ट्रायंगल के दो साइड्स का सम मेरे बच्चों कभी भी तीसरी साइड से छोटा नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई हियर द लोकस इज नॉट डिफाइंड एंड द आंसर इज नो लोकस माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरह से यहां पर हाइपरबोला के केस में भी डिफरेंस वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाइए। डिफरेंस वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always greater, no, difference of two sides of a triangle is always less than third side. So mod of PA minus PB is nothing but the difference between two sides. My dear friends, clear है? mod of PA minus PB कुछ और नहीं है, दो ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच का डिफरेंस है। तो ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच का डिफरेंस विच इज इक्वल टू K, जो कि K के बराबर मैंने लिया है इस केस में, शुड बी लेस देन AB। तो जब AB से छोटा होगा तो एक रियल ट्रायंगल फॉर्म होगा, और जो ट्रायंगल होगा लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं माय डियर फ्रेंड्स, सो से इट इज योर P पॉइंट, ये आपका S1 है माय डियर फ्रेंड, ये आपका S2 है, तो S1 को आप कह दीजिए A, S2 को बोल दीजिए B, और P जो पॉइंट है तो ये आपका यही PAB ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जब ट्रायंगल AB के बाहर जब P पॉइंट लाए करेगा, मूव करेगा, तभी ये हाइपरबोला में मूव कर पाएगा। तो इस केस में K लेस देन AB के केस में लोकस आता है हाइपरबोला, K इक्वल टू AB के केस में माय डियर फ्रेंड ये रेज होंगी, जैसे ये AB के अंदर का पॉइंट आता है, समझिएगा, ये AB के अंदर का पॉइंट कब आएगा? जब P पॉइंट अंदर होगा, और B से बाहर और A से इस तरफ, इस केस में डिफरेंस के केस में टू रेज अपने पास लोकस आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दीज थ्री इंपॉर्टेंट लोकस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो मैंने लिख ही रखा है, दीज थ्री लोकस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पर लोगों का हाथ तंग होता है, बच्चों को ये चीजें थोड़ी कम समझ आती हैं, और यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है ये है वो तीन लोकस जिस पे करना होगा बहुत ज्यादा फोकस। Alright, so these are three different locus where we need to do more focus. तो जितना ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये करते हैं बच्चों को परेशान। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब अपन ने ये जो तीन लोकस थे इंपॉर्टेंट वाले, जो अपने को करते थे परेशान करने के बाद, अपन मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स में, राइट।
तो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं अपन, जैसे डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस है। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पर बेस्ड होती है पूरी कहानी, क्योंकि आपको पता है PS इक्वल्स टू EPM। E इज व्हाट? इसेंट्रिसिटी, या PS अपॉन PM इक्वल टू E। PS क्या है? P पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट हमारे फ्रेंड्स, उसका फोकस से डिस्टेंस, और PM क्या है? P मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंसेस के रेशियो को अपन इसेंट्रिसिटी E बोलते हैं, जिसके ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पर पूरी की पूरी कहानी बेस्ड होती है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की। माय डियर फ्रेंड्स, लेस देन 1 है तो क्या होगा? एलिप्स। इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? पैराबोला। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? हाइपरबोला। हाइपर मतलब ग्रेटर देन 1, हाइपर मतलब बड़ा, हाइपर मतलब ऊंचा। तो इसलिए E ग्रेटर देन 1 याद रखने का तरीका है, इक्वल टू 1 पर पैराबोला होगा, और एलिप्स E लेस देन 1 हाइपरबोला का उल्टा होता है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दो इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स और बेसिक लाइंस हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है माय डियर फ्रेंड? बेसिक लाइन है, जो ये दोनों के दोनों अपन ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस कनेक्टेड होते हैं PS अपॉन PM इक्वल्स टू E से, जहां से बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स डिफाइंड होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पैराबोला के केस में, अगर मान लेते हैं हमारे फ्रेंड ये पैराबोला है, ये मान लेते हैं भाई साहब, ठीक है, अपने पास एलिप्स है, तीनों कर्व अपन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि अपने को हर चीज सामने दिखती रहे, और इन्हीं के बेसिस पे अपन सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन करने का ट्राई करते हैं, राइट, रिवाइज करते हैं माय डियर फ्रेंड, राइट। अपन को पता है माय डियर फ्रेंड, ये अपने पास 3 कर्व्स है, राइट। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इन कर्व्स के रिस्पेक्ट पे अपन बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस क्या है माय डियर फ्रेंड? डायरेक्ट्रिक्स होता है जो बेसिक लाइन है, और फोकस होता है जो बेसिक पॉइंट है। P कहीं पर भी आप ले लो, PS ये डिस्टेंस होती है और PM ये डिस्टेंस होती है, इन्हीं को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है इन दोनों का। जहां यहां पर मान लीजिए ये P है, एलिप्स के केस में 2 फोकस होते हैं, S1 और S2, इनको फोकाई या फोसाई बोलते हैं। और अगर PS1 से P की डिस्टेंस जो है, और ये जो S2 है, तो यहां पर जो कनेक्टेड प्रॉपर्टी आती है माय डियर फ्रेंड, S1P प्लस S2P इक्वल्स टू 2a, जहां पर 2a क्या है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है। इसको मैं A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, तो ये वर्टाइसिस कहलाते हैं। तो समझते जाना डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। तो इसके केस में डायरेक्ट्रिसिस कहां होगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एलिप्स के केस में, ना समझना मेरे फ्रेंड्स, है ना, अच्छे बच्चों, अच्छे से समझिएगा, कहीं पर कोई लफड़ा मत करिएगा। तो ये डायरेक्ट्रिसिस है, ये डायरेक्ट्रिसिस है, राइट। और ये पॉइंट सेंटर कहलाता है। क्लियर है ना भाई? एलिप्स के केस में ये दोनों पॉइंट्स फोकस है, ये सेंटर है, ये वर्टाइसिस है। जहां पर एक्सिस जहां पर कर्व को कट करता है, उसको वर्टेक्स या वर्टाइसिस या वर्टिसिस बोलते हैं, राइट। तो वर्टेक्स इस केस में, पैराबोला के केस में, ये वर्टेक्स है, ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो यहां पर ये वर्टिसिस है, यहां पर ये वर्टाइसिस है, V1 और A1 A2 बोलते हैं अपन इस केस में। तो ये A1 है माय डियर फ्रेंड, और ये A2 है। तो A1 A2 वर्टाइसिस है, ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है। और अगर यहां पर कोई भी P पॉइंट ले ले, तो इसके जो फोकस होते हैं माय डियर फ्रेंड, S1 और S2 अंदर होते हैं, है ना, ये अपन के पास आ जाएगा। और ये S1 और S2, तो ये इस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं। हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में ये आउटसाइड होता है, ये इनसाइड होता है, और ये ऑन द हाइपरबोला होता है। इसके केस में ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये ऑन द कर्व है। पैराबोला के केस में ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, ऑन तो सभी समझते हैं, तो राइट। तो पावर ऑफ पॉइंट से जब S1, आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब S1 है ना, S1 जब लेस देन 0 होता है, तो पॉइंट कर्व के अंदर लाया करता है। S1 is less than 0, then point lies inside the curve, right? और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई, हाँ देखो, हाइपरबोला के केस में थोड़ा सा लफड़ा नहीं होना चाहिए। हाइपरबोला के केस में देखो, एक्चुअली इसकी जो हाइपरबोला की जो डोमेन है ना, हाइपरबोला की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। यहां बहुत लोग लफड़ा करते हैं, और जानबूझ करके मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर आपको परेशान करता, आपको पूछता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि ये -इंफिनिटी टू -a, मतलब इसके -a के इस तरफ,
ये -a,0 पॉइंट है, राइट, ये a,0 पॉइंट है, क्लियर। और ये जो फोकस होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो फोकस है, फोकस S1 और S2 दो फोकस है एलिप्स और हाइपरबोला के केस में, प्लस माइनस ae,0, राइट। और पैरा, ये एलिप्स और हाइपरबोला के केस में है ना, एलिप्स और हाइपरबोला, ध्यान रखिएगा यार प्लीज। और ये पैराबोला के केस में फोकस आता है a,0, है ना, पैराबोला के केस में ये फोकस कहलाएगा, है ना, पैराबोला के केस में ये फोकस है a,0, राइट। अब उसके बाद अपन एक और चीज में क्या बोलना चाह रहा था कि भाई एलिप्स के केस में जो डोमेन है, एलिप्स का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू -a to a होता है। डोमेन मतलब डोमेन के अंदर को अंदर कहा जाता है, इसलिए हाइपरबोला के केस में ज्यादातर पब्लिक इसको आउट और इसको इन फील करती है। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है ना यार कि सेंटर जो होगा वो कर्व के अंदर होगा, सेंटर जो होगा वो कर्व के अंदर होगा, जबकि हाइपरबोला में बड़ी मजेदार चीज होती है, सेंटर कर्व के बाहर होता है। सेंटर जो होता है ना वो हाइपरबोला के बाहर होता है, और हाइपरबोला की डोमेन क्योंकि a से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से माइनस है, मतलब ये जो है ना ये हाइपरबोला के अंदर वाला पार्ट ये है, दिस इज इनसाइड, दिस इज ऑल्सो इनसाइड, बट दिस पार्ट इज आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला, क्लियर। तो अपन हाइपरबोला के केस में उल्टा होता है, बहुत सही ना, पावर ऑफ पॉइंट की अपन बात कर रहे थे अभी, तो पावर ऑफ पॉइंट से अपने को पता चला कि S1 अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड होगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, है ना, इनसाइड द कर्व, ये पावर ऑफ पॉइंट की कहानी है, इनसाइड द कर्व, इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ पैराबोला, इन केस ऑफ एलिप्स, क्लियर। लेकिन अगर S1 लेस देन 0 है, राइट, S1 अगर लेस देन 0 है तो इस केस में आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला होगा, आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला उल्टा चलता है, बस इतना से ध्यान रखो, हाइपरबोला इनसे तीनों से उल्टा चलता है। अगर ये पावर ऑफ पॉइंट की कहानी है, किसकी कहानी है माय डियर फ्रेंड, पावर ऑफ पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा यार सर पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, भाई ये कौन सी नई रामायण है पावर ऑफ पॉइंट की। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, मन में सवाल उठने लगता है ना यार पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, तो बताता हूं दोस्त, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है। कोई भी कर्व की इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, मान लेते हैं ये हाइपरबोला कर्व है, राइट। तो और एक पॉइंट अपने को दिया है, P पॉइंट है माय डियर फ्रेंड x1, y1। तो अगर इस पॉइंट को, कि एक जो गिवन पॉइंट है उसको कर्व में पुट करने पर जो वैल्यू अपने पास आती है उसको पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं। पावर मतलब उस पॉइंट की पावर, राइट। जैसे मान लो कि कोई मशीन है, वेइंग मशीन है सपोज, है ना, मैं चढ़ूंगा तो मेरा वेट आएगा लाइक 72, 73, आप चढ़ोगे आपका वेट आएगा 68, 69, 80, 85 जो भी होगा। तो एक तरीके से पावर ऑफ पॉइंट जो है भाई ये एक तरीके से मशीन है, कर्व जो है वो मशीन है, इसमें आपने 1,2 डाला तो उसकी जो वैल्यू है वो 1,2 की पावर ऑफ पॉइंट, राइट। अगर मैं 2,3 डालूंगा तो उसका पावर ऑफ पॉइंट आएगा, अगर मैं 6,5 डालूंगा तो उसका पावर ऑफ पॉइंट आएगा। तो इसलिए जो पावर ऑफ पॉइंट होता है उसको डिनोट करते हैं S1 से। किससे डिनोट करते हैं? S1 बोले तो पावर ऑफ पॉइंट, तो पावर ऑफ पॉइंट को S1 से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू x1² अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² माइनस 1। ये जो वैल्यू है माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। अब यही वैल्यू अगर हाइपरबोला के केस में कहा जाए तो अगर ये लेस देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड द कर्व होगा, अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 का तो पक्का सा फंडा है भाई, ऑन द कर्व होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इनसाइड द कर्व होगा। जबकि दूसरे और केसेस में अगर S1 लेस देन 0 है तो इनसाइड होगा, हाइपरबोला के केस में आउटसाइड होगा। अगर यहीं पर S1 इक्वल टू 0 है तो ऑन द कर्व, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि जब पॉइंट उस कर्व को सैटिस्फाई करेगा तो अपने को इक्वल टू 0 मिलेगा, और अगर अपने को इक्वल्स टू 0 मिल रहा है तो पॉइंट कर्व को सैटिस्फाई कर रहा है और पॉइंट कर्व पर है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो क्या बात है, मजा आ रहा है ना यार, है ना, मजा आना चाहिए। तो देखो कितनी सारी चीजें अपन 90 मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप बढ़िया से रिवाइज कर लेते हो माय डियर फ्रेंड, और इसके बाद अपन के पास आएंगे क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस की अपन बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो में अपने पास आ जाएगा। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा यहां पर आ रहा है, और माय डियर फ्रेंड बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से मचाना है और रिवाइज करने का, दिस इज द बेस्ट टूल, यू नो, राइट, दिस इज द बेस्ट वे आउट।
तो अगर मैं बोलूं अब S1 अगर ग्रेटर देन 0, S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड ऑफ द कर्व होगा, आउटसाइड ऑफ द कर्व, आउट ऑफ पैराबोला, एलिप्स और सर्कल, राइट। तो पैराबोला, एलिप्स और सर्कल। और यहीं पर अगर मैं हाइपरबोला की बात करता तो इनसाइड द हाइपरबोला, कौन पॉइंट जिसका क्या निकाला है आपने, पावर ऑफ पॉइंट, राइट। तो जिसका पावर ऑफ पॉइंट आपने निकाला है वो कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है या कर्व पर है, ये कौन बताएगा, उस पॉइंट का पावर, राइट, पावर ऑफ पॉइंट बताएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट भाई। तो यहां पर अपन ने पावर ऑफ पॉइंट की बात कर ली। तो देखो भाई, फोकस अपने पास समझ आ गया, फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स कितने होंगे, हाइपरबोला और एलिप्स में वर्टेक्स कितने होंगे, 2। पैराबोला में वर्टेक्स कितना होगा, 1। पैराबोला के केस में वर्टेक्स अपन निकाले रखा है माय डियर फ्रेंड 0,0, तो ये 0,0 वर्टेक्स अपने पास आ रहा है। और एलिप्स और हाइपरबोला के केस में वर्टेक्स आ रहा है a,0 और -a,0, राइट, -a,0। यहां पर भी a,0 -a,0। एलिप्स और हाइपरबोला लगभग सेम होते हैं, बस ये नेगेटिव होता है, बीच में नेगेटिव का साइन लगता है, राइट, और उसमें पॉजिटिव का साइन लगता है, x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 एलिप्स अपन बना रहे हैं। यहां पर ये जो एलिप्स अपने पास है, दिस इज x² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स है, दिस इज व्हाट, एलिप्स, राइट। और अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं, और ये आपका पैराबोला है, पैराबोला कौन सा लिया था अपन ने, बताओ, y² इक्वल्स टू 4x पैराबोला लिया था, राइट। a ग्रेटर देन 0 है जिससे कि पैराबोला ओपनिंग राइट आ रहा है, आगे अपन बात करेंगे, है ना। अभी अपन टेक्निकल टर्म्स की बात करें। और ये आपके पास हाइपरबोला आ रहा है, हाइपरबोला क्या आ रहा है, बोलो जी, हाइपरबोला आ रहा है x² माइनस y² b² इक्वल्स टू 1। तो अपन ने यहां पर मेरे ख्याल से एक्सिस आपको समझ आ गया होगा। देखो डायरेक्ट्रिक्स अपने को समझ आ गया, कौन सी लाइन जिसके रिस्पेक्ट में हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स को डिफाइन किया जाता है, बेसिक लाइन। और फोकस क्या है, फोकस भी अपने को समझ आ गया। तो आप देखो डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, मान लेते हैं अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो हाइपरबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स यहां आएंगे, हाइपरबोला के केस में ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर मैं ये T1 पॉइंट बोल दूं और इसको T2 पॉइंट बोल दूं तो सेंटर से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है CT1, और इसके केस में यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये अपने पास मान लेते दोस्त, ठीक है, T1 है और ये मान लेते दोस्त T2 है, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, है ना, T1 T2 ये मान लेते हैं, और ये अपने पास यहां पर पॉइंट है T, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई पैराबोला के केस में अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली जाए पैराबोला के केस में, तो डायरेक्ट्रिक्स अपने पास आ रहा है x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है पैराबोला के केस में, राइट। क्योंकि पैराबोला के केस में सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस होगा और सेंटर से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा वो बराबर होता है। क्यों भाई, क्योंकि PS इक्वल टू PM लगता है। क्या लगता है, PS इक्वल टू PM। तो ये सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, सेंटर बोले तो वर्टेक्स पैराबोला के केस में अपन जैसे इसका सेंटर है वैसे पैराबोला का रोल प्ले करता है वर्टेक्स। भाई यहां पर ये ओरिजिन है, यहां पर ये ओरिजिन है सेंटर, और यहां पे वर्टेक्स ओरिजिन है। तो आपको थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। तो वर्टेक्स कहां पर है, पैराबोला पर किसी भी पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होगा। तो जितनी ही डिस्टेंस पर फोकस है a,0 उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे -a,0 पॉइंट है T, राइट। अभी यहां पर फोकस अगर एलिप्स और हाइपरबोला के केस में बात करें तो जो CT1 है वो है a/e, मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस a/e है, और सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है दैट इज a, इसलिए ये +-ae,0 आ रहा है। यहां पर पॉइंट जो है फोकस वो +-ae,0 आ रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन आएंगी x इक्वल्स टू +-a/e, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। दो इक्वेशंस आएंगी, एक तो x इक्वल टू +a/e आएगा राइट साइड में, और x इक्वल टू -a/e आएगा लेफ्ट साइड में, राइट। तो अपन यहां से ये डायरेक्ट्रिसेस अपने पास आ गए, और नेक्स्ट में अपन बढ़ते हैं आगे भाई, ठीक है। एक्सिस कौन है भाई, एक्स एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। तो यहां पर भी पैराबोला के केस में भी जो एक्स एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला डिफाइन करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, जिसके अबाउट एलिप्स सिमेट्रिक होता है, जिसके अबाउट हाइपरबोला सिमेट्रिक होता है, उसको एक्सिस ऑफ द कर्व बोलते हैं, राइट। तो एक्सिस आ गया। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों के केसेस में अपन ने अभी एक्सिस ले रखा है
एक्स एक्सिस, क्योंकि जेई के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कर्व्स है। जेई के सिलेबस में स्टैंडर्ड कर्व्स है, राइट। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड एलिप्स है और स्टैंडर्ड ही हाइपरबोला है, राइट। तो सिर्फ सर्कल, सर्कल सिर्फ जनरल है, तो सर्कल बहुत आसान होता है, आपको पता है सर्कल के केस में। तो अपन यहां पर कोनिक सेक्शंस की बात करें, हालांकि सर्कल भी कोनिक सेक्शन में आता है, बट स्ट्रेट लाइन और सर्कल मैंने अलग से अपन ने करा हुआ है, राइट। तो अपन यहां पर आते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस हो गया, राइट। अब एक्सिस जहां पर कर्व को कट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पैराबोला के केस में माय डियर फ्रेंड, वर्टेक्स क्या है पैराबोला के केस में है माय डियर फ्रेंड 0,0 है ना। वर्टेक्स जो है पैराबोला के केस में, वर्टेक्स अपन ने ले रखा है 0,0 है ना, वर्टेक्स पैराबोला के केस में। एलिप्स और हाइपरबोला के केस में, एलिप्स और हाइपरबोला के केस में है +-a,0, राइट। तो a,0 अपने पास आ रहा है। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर एक्सिस कर्व को कट करता है। अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हो, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, राइट। तो एक पेन पेपर लेकर के बैठ सकते हो और खटाखट डेफिनेशंस को लिख सकते हो। वर्टेक्स बोले तो वो पॉइंट जहां पर कर्व एक्सिस को कट करता है या एक्सिस कर्व को कट करता है। और पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला के केस में मैंने आपको बता रखा है, राइट। तो यहां पर अपन समझ लेते हैं ध्यान से। अब देखो, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स पता है तो वर्टेक्स पर टेंजेंट पता है, राइट। टेंजेंट, अब एक्सिस जो है, अगर एक्स एक्सिस ले रखा है तो जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रहा है। स्टैंडर्ड कर्व की बात कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, फॉर स्टैंडर्ड कर्व्स, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा हूं। ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया, बाद में जब मैं a को लेस देन b कर दूंगा, एलिप्स को ऐसे घुमा दूंगा तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। पैराबोला को मैं उल्टा कर दूंगा, y एक्सिस इसका एक्सिस ले लूंगा और ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स कर दूंगा, तो ये सारे में बस टेक्निकल टर्म्स में a के प्लेस पे b और b के प्लेस पर a आ जाएगा, x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x आ जाएगा। वो भी अपन बाद में कर लेंगे, वो अपन ने देखो मैंने वो भी आपके लिए लाया हूं, वो भी अपन करेंगे, है ना, लेकिन लास्ट में करेंगे। देखो ये रखा है ना, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, x स्क्वायर, ये a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, ये रखा हुआ है। ये हाइपरबोला में भी रेक्टेंगल, ये हाइपरबोला अपना नॉर्मल हाइपरबोला है ना, जो दिया होता है, ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, राइट। तो ये सब अपन करेंगे, लेकिन पहले एक कर्व के लिए अपन पहले पक्के हो जाए, पहले एक कर्व के लिए अपन पक्के हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपन बाकी कर्व्स के लिए भी बात करेंगे। इसी का मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म्ड कर्व जो होगा उसके लिए भी बात करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, यस सर, क्या बात है, राइट। मजा आ रहा है। तो अब अपन नेक्स्ट बेटी का अपन यहां पे वर्टेक्स अपने पास आ गया। अब देखो फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या है, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं, राइट। तो फोकल कॉर्ड क्या हो सकता है भाई, जैसे मान लीजिए कि भाई अगर पैराबोला के केस में बात करें तो ये पैराबोला है, ये उसका फोकस है, राइट। तो अपन यहां से फोकल कॉर्ड की अगर बात करें तो कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास होगी उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे ही एलिप्स के केस में, ये एलिप्स है मान लीजिए, और या फिर ये मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये हाइपरबोला है, राइट। तो कोई भी अगर कॉर्ड अपने को लेना है, अपन कोई भी कॉर्ड ले लें, तो मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये फोकस है S1 और S2, तो यहां से ये जो कॉर्ड्स अपने पास आ रहे हैं लाइक दिस, तो इसी में, ठीक है, जो कॉर्ड फोकस से पास होता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसी को लेटस रेक्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोकस है, अब फोकस से इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स पास हो सकते हैं, राइट। लेकिन उसमें से जो कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसे कॉर्ड को लेटस रेक्टम कहा जाता है, राइट। तो यहां पर मान लेते हैं भाई फोकस से पास होने वाला कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेटस रेक्टम कहलाता है। उसकी इक्वेशन है यहां पर x इक्वल टू a, यहां पर इक्वेशन उसकी है x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, राइट, x इक्वल टू प्लस माइनस ए। यहां पर भी इक्वेशन है x इक्वल टू प्लस माइनस ए, लेटस रेक्टम की इक्वेशन, राइट। और अगर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, अगर यहां पर मान लेते हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ गई, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो माय डियर फ्रेंड, ये a,2a होगा और ये होगा a,-2a, ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है पैराबोला के केस में। अब अगर मैं आपसे बोलूं एलिप्स के केस में एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ये होंगे, है ना,
दो लेटस रेक्टम होंगे। पैराबोला एलिप्स के केस में दो लेटस रेक्टम होंगे, एक हाइपरबोला के केस में दो लेटस रेक्टम होंगे, एक ये होगा, एक दूसरा लेटस रेक्टम ये होगा, राइट। तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ये दो इक्वेशंस आ रहे हैं। तो अब अगर मैं इसके लिए अगर इसके एंड्स की बात करूं, एंड्स कितने होंगे? चार। कितने होंगे? चार। तो ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसके एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आ रहे होंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। चार पॉइंट्स हैं, कैसे हैं भाई? प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। ये एलिप्स और हाइपरबोला दोनों के केसेस में सेम फॉर्मूला है। क्लियर? क्योंकि जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन है बाय डिफरेंट, है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन दोनों की सेम है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस ए। अब ये जो चार पॉइंट्स है, ये आ रहा होगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ये आ रहा होगा पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट जो होगा ये होगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, ये है माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ये है पॉइंट बाय डिफरेंट, ये पॉइंट है माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, राइट। तो अगर मैं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम की बात करूं, मैं थर्ड थिंग डिस्कस करने जा रहा हूं। लेटस रेक्टम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर डायरेक्ट आईआईटी में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका जो ये जो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये देखो यहां पर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, पैराबोला के केस में देखो ये डिस्टेंस 2a है और ये भी 2a है, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कितना आ गया? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम पैराबोला के केस में आता है 4a। पैराबोला यहां लिख देता हूं, है ना। पैराबोला के केस में कितना होगा भाई? पैराबोला के केस में है 4a, और एलिप्स और हाइपरबोला के केस में होगा माय डियर फ्रेंड 2b स्क्वायर बाई, 2b स्क्वायर बाई, है ना। क्योंकि भाई b स्क्वायर बाई ए ऊपर है और b स्क्वायर बाई ए नीचे है, तो टोटल लेंथ जो है वो 2b स्क्वायर बाई है। क्या समझ आ रहा है माय डियर फ्रेंड? यस सर, बोलो जी। तो ये जो है ना 2b स्क्वायर बाई ए अपने पास लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम आ गया। क्या बात है, राइट। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लेटस रेक्टम की बात हो गई। अपन ने यहां पर देखो ये सब करा हुआ है। देखो अब डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, एक्सिस हो गया, टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। तो लेटस रेक्टम क्योंकि इंपॉर्टेंट था माय डियर फ्रेंड, तो ये मैंने आपको अलग से पूरा का पूरा लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड समझाया है माय डियर फ्रेंड। तो ऊपर लिख देता हूं भाई फोकल कॉर्ड, राइट, एंड लेटस रेक्टम स्टोरी। ओके, तो यहां पर फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम का जो स्टोरी है वो पूरा अपन ने फिनिश कर लिया। अब माय डियर फ्रेंड अपन आ जाते हैं नेक्स्ट भाई, और क्या क्या करना है। देखो जी, पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो चुका है, पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं, भूल मत जाना, पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, देखो ये बहुत 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 काम का लेक्चर होगा आपका, और इससे आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। और मैं माय डियर फ्रेंड जेईई मेंस में आराम से क्वेश्चन फोड़ सकते हो, और जेईई एडवांस के लिए काम अपन बाद में कर लेंगे। जेईई एडवांस में और कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज या जो एडवांस ट्रिक्स हैं या एडवांस फॉर्मूले हैं या थोड़ा और अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अलग से करा दूंगा विथ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड क्वेश्चंस। बहुत मजा आ जाएगा, तो वहां से आपको बहुत अल्टीमेट चीज सीखने को मिल जाएगी। और अभी तो अपन सिर्फ जेईई मेन पे फोकस कर रहे हैं, जेईई मेन सेशन 1 पे फोकस कर रहे हैं अपन अभी, राइट। तो अपन ठीक है, और ये सेशन 1 सेशन 2 आपको दोनों के लिए काम आने वाला है, राइट। तो अभी मैं फोकल डिस्टेंस या रेडियाई की बात करूं। अब देखो फोकल कॉर्ड तो आपने निकाल लिया भाई। अब फोकल अगर डिस्टेंस की बात करें, तो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम फोकस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। कर्व पर तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर से ले आओगे पॉइंट को। तो अल्टीमेटली ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम फोकस, फोकस है ना, S1 और S2 डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन और योर कर्व, राइट। तो देखो एलिप्स के केस में अगर मैं 8th पॉइंट की बात करूं, तो पैराबोला के केस में फॉर्मूला आता है मॉड ऑफ x1 प्लस ए, राइट।
सो ये जो पैराबोला के केस में ना मॉड ऑफ x1 प्लस है, एलिप्स और हाइपरबोला के केस में क्या होगा भाई वो भी देख लेते हैं यार। एलिप्स के केस में देखो इसेंट्रिसिटी का कमाल है, इसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1 एलिप्स के केस में नहीं, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है बोलो जी, e ग्रेटर देन 1। क्या बात है, मजा आ गया भाई, e ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला के केस में। तो याद रखने का तरीका है यहां पर होगा a प्लस माइनस ई x1, a में से घटा दो, घटाने मतलब a में से घटेगा, क्यों भाई, क्योंकि x1 जो होता है वो a से छोटा होता है, x1 a से छोटा है, e 1 से छोटा है, तो a माइनस ई x1 पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये e इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, यहां पर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ई x1 प्लस माइनस। एक और मजे की बात बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी ना यार, कि s1p प्लस s2p इक्वल टू 2a और मॉड ऑफ s1p माइनस s2p इक्वल टू 2a, याद करो वो इंपॉर्टेंट 3 लोकस pa प्लस pb बराबर k वाले, राइट। तो वो यहीं से आती है एक्चुअली। तो एलिप्स यही, ये जो है ना, ये जो e प्लस माइनस ई x1 है, यही तो s1p और s2p है, यही तो s1p s2p है माय डियर फ्रेंड। ये जो ई x1 प्लस माइनस है, इसी को फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियाई बोला जाता है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज sp, इसको sp बोलते हैं। तो ps इक्वल टू pm में या ps अपॉन pm इक्वल टू e में जो ps है माय डियर फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता है कोनिक्स के डेफिनेशन से स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक काम में आता है। इसलिए फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियाई में मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, राइट। एम्फसाइज करने की जरूरत क्यों आ रही है, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, इसको फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियाई बोलते हैं। अब आप खुद से देखो यार कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, s1p प्लस s2p कर दूं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी बोलो। अगर मैं यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, s1p माइनस s2p इक्वल टू, तो वो 2a आएगा कि नहीं। तो ये जो 2a है ना माय डियर फ्रेंड, अगर मैं 2a की बात करूं तो यहां पर जो 2a है ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, और ये क्या है, मेजर एक्सिस का लेंथ। तो एक्सिस के केस में मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड कि अपने पास, अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई एक्सिस के केस में अपन ने किया था ना कि भाई पैराबोला के केस में एक्स एक्सिस एक ही एक्सिस होता है, एलिप्स के केस में 2 एक्सिस होते हैं। एक इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं जो बड़ा वाला होता है, और ये माइनर एक्सिस होता है b1 b2, b1 b2 को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर a1 a2 हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और यहां पर एक b1 b2 डिफाइंड होता है ये y एक्सिस के अलोंग, जिसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो एक्सिस में अपन बोल सकते हैं कि भाई मेजर और ट्रांसवर्स दोनों एक तरह के होते हैं और इनकी लेंथ होती है 2a, और माइनर और कॉन्जुगेट एक्सिस ये दोनों एक तरीके के होते हैं और इसकी लेंथ होती है 2b। और कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स आते हैं हाइपरबोला के केस में, मेजर और माइनर आते हैं एलिप्स के केस में माय डियर फ्रेंड, राइट। तो अपन इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आपने चेक करिए कि भाई ये है ना, यहां पर अपन है, राइट। तो ये अपन फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं, अभी पैरामीट्रिक फॉर्म पे रहते हैं। ये फोकल डिस्टेंस हो गया, अभी पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म माय डियर फ्रेंड, तो अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला के केस में x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू 280। अगेन मैं बोलूंगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए, राइट। एलिप्स के केस में होता है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहां से अपन नंबर ऑफ अननोन्स को कम करते हैं। जैसे आपने देखा यहां पर x और y 2 अननोन है, लेकिन 80 स्क्वायर 280 में एक अननोन है। इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म कॉनिक सेक्शन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी पूछे आपसे पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या यूज है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अननोन्स कम करने में। नंबर ऑफ अननोन्स कम करने से क्या होगा, कैलकुलेशंस आसान
आसान होंगी। क्या आसान होंगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा का सारा खेल नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स पर बेस्ड है। अगर 2 अननोन्स हैं तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, 3 अननोन्स हैं तो 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, एक अननोन है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो अगर आप एक्स वाई पे काम करोगे तो आपको 2 इक्वेशंस पे काम करना पड़ेगा, और 80 स्क्वायर 280 पे काम करोगे तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो आसान हो गया ना यार, आधा काम कम हो गया, 50% काम कम हो गया। तो भाई पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों यूजफुल है? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ अननोन्स कम होने से क्या फायदा है? नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनानी पड़ती है, जिससे कैलकुलेशंस कम होता है, कॉम्प्लिकेशन कम होता है, प्रॉब्लम जल्दी फूटता है, टाइम सेव होता है, और जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में अपने को एक और क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या वेक्टर्स 3D के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, तो अपने को कैलकुलेशंस और तरीकों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छे तरीकों से अगर सेट अप्रोचेस जो होते हैं, कहना चाहिए जो अप्रोचेस, कहना चाहिए सेट अप्रोचेस हो या जो बेस्ट अप्रोचेस हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो उन अप्रोचेस को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। नहीं तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब लोग सॉल्व करते हैं, आधे में फंस जाते हैं और वहां से हाथ जोड़ के निकल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दर्द ही है ये, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे कमजोर दरवाजा है जेईई में घुसने के लिए, अगर अपन सेट अप्रोचेस से काम करें तो। राइट, तभी देखो ये अपने पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। अब देखो यहां पर जो थीटा है माय डियर फ्रेंड, दैट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है एलिप्स के केस में। तो एलिप्स के केस में जब ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है तो यहां पर ना अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं एलिप्स के केस में, वो आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद रखना, लोकस के जितने क्वेश्चंस होते हैं एलिप्स के केस में उनको पैरामीट्रिक फॉर्म से सॉल्व किया जाता है, और पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर सॉल्व करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैं अगर हाइपरबोला की बात करूं तो हाइपरबोला के केस में x इक्वल टू आएगा a sec थीटा एंड y इक्वल्स टू आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड b tan थीटा। राइट, और यहां पर भी थीटा की रेंज सेम होगी, और यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। राइट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा लगा लेना है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पैराबोला के केस में अगर मान लीजिए ये पैराबोला है, तो पैराबोला के केस में अगर ये पॉइंट T1 है, T1 बोले तो a T1 स्क्वायर 2a T1, और ये पॉइंट T2 है a T2 स्क्वायर 2a T2। राइट, तो कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है T1 प्लस T2 इंटू y। कोई भी 2 पॉइंट्स a है T1 b है T2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड की इक्वेशन है दैट इज T1 प्लस T2 इंटू y इक्वल्स टू 2x प्लस 2a T1 T2। दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड, क्योंकि आपको पता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, और यहीं से अगर इसको फोकस से a,0 से पास करा दिया जाए, इसमें अगर x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने लिख रखा है माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो देखो ये जो T1 T2 इक्वल टू -1 है ये आ जाता है। मतलब अगर पैराबोला के केस में कोई भी कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड है, मतलब ये AB है और ये फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास होता है, तो ये पैरामीटर अगर T1 है और ये पैरामीटर T2 है, तो आप क्या करोगे, T1 प्लस T2 इंटू y इक्वल्स टू 2x प्लस 2a T1 T2 में x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये T1 T2 इक्वल टू -1 आ जाता है। वहां से उसी फॉर्मूले में x इक्वल टू a पुट करना और y इक्वल टू 0 पुट करना, क्योंकि a, 0 से पास हो रहा, तो T1 T2 इक्वल टू -1 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये फोकल कॉर्ड है तो अगर ये पैरामीटर t है तो इसका पैरामीटर -1/t होगा, याद रखना है ना। इसका पैरामीटर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका जो पैरामीटर है ये -1/t होगा, राइट। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई अगर T1 इक्वल्स टू t है तो जो T2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1/t। मतलब एक और अननोन कम कर दिया, फोकल कॉर्ड की इस कंडीशन ने, इस प्रॉपर्टी ने एक और अननोन कम कर दिया। अगर ये t था तो ये -1/t हो गया। रिवाइज हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड,
बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज हो रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा, राइट। अब देखो T1 T2 इक्वल टू -4, ये भी वही कहानी है, वहां से ही प्रूव कर सकते हो। क्या बोल रहा है कि भाई ये कॉर्ड है, ये AB कॉर्ड है, राइट। तो ये पैरामीटर है T1, राइट, और ये पैरामीटर है T2। अगर ये वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, ओरिजिन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, तो जो T1 T2 है वो इक्वल टू -4 होगा, ये प्रॉपर्टी, राइट। तो ये भी कैसे प्रूव कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो यार। इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप आप बोल सकते हो कि भाई इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, और दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो ये आपको पता है भाई, ये पॉइंट है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये है a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो ये जो पॉइंट, इसका जो स्लोप आएगा वो आ रहा होगा 2a_t1 -0 अपॉन a_t1 स्क्वायर -0। सिमिलरली दूसरे का स्लोप आ जाएगा और इक्वल टू -1 कर दो, तो वो आएगा 2a_t2 -0 अपॉन a_t2 स्क्वायर -0। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा T1 T2 इक्वल टू -4। तो इस तरीके से अपन जो प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे यूज करते हैं। पैरामीट्रिक, यस भाई, अपन को मन में यही सवाल आ रहा होगा, सर पैरामीट्रिक फॉर्म आपने बताया, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की इक्वेशन बता दिया आपने कि भाई T1 प्लस T2 इंटू वाई इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सर इसको यूज कैसे करेंगे? तो वही मैं यूजेस बता रहा हूं कि भाई इसका इक्वेशन अपने को पता है, उसमें फोकस रखा, खट से ये आ गया। ये ऑप्शन में दिया होता तो इसको मार्क कर देते। कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इसमें स्लोप भी कर सकते हो कि भाई आपने देखा T1 प्लस T2 इंटू, तो एक पेयर ऑफ लाइंस में होमोजेनाइजेशन वाला फॉर्म करते हैं, वो भी लगा करके इसको कर सकते थे। एनीवेज, अपन के पास, मैं चाहता हूं कि 90 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इन सब टाइम का भी ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि कोनिक सेक्शन है माय डियर फ्रेंड, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों कर्व्स को 90 मिनट्स में इतना जबरदस्त तरीके से आपको रिवाइज करा दूं, इतना जबरदस्त तरीके से थ्योरी करा दूं कि आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से बना सको। इसलिए बहुत, मतलब अपन चाहते हैं कि पूरी की पूरी चीजें कवर हो जाए, है ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई तो थोड़ा सा आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हो, स्पीड को फास्ट करके देख सकते हो एज पर योर प्रिपरेशन, और आप 2 बार भी देख सकते हो। कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप दोबारा भी प्ले कर सकते हो वीडियो को, राइट। आपको प्ले करना ही चाहिए, राइट। तो अपन जो मेरी फिलॉसफी है वो जा रही है रेको लाइव पे, है ना, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। तो लाइव आपको, मैं लाइव क्लास भी लूंगा ना, तब भी आप देखोगे रिकॉर्डेड ही, क्योंकि उस समय जरूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे लाइव क्लास को अटेंड कर पाए। तो मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है देखते बाद में ही है ना, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से। तो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर अगर लाइव करूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्ट करने में और थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है, और अभी जेई मेन बहुत नजदीक आ गया है, तो टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से अपन रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जा रहे हैं। और आप चैट बॉक्स पे जा करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके कोई भी डाउट आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। तो ये एक तरीके से लाइव सपोर्ट है, लाइव मेंटोरशिप का सपोर्ट है, लाइव डाउट क्लियरिंग का सपोर्ट है, लाइव सपोर्ट है आपकी प्लानिंग को इंप्रूव करने का, आपकी प्लानिंग को चेक करने का। आप जितना कनेक्ट होंगे मेरे साथ, उतना ही आपको और आनंद, परमानंद और सच्चिदानंद आएगा। रेस्ट माय डियर फ्रेंड, जियो जेई, है ना, जियो जेई। तो नेक्स्ट में अपन मूव करते हैं। तो ये देखो कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आ गया। अभी देखो एलिप्स और हाइपरबोला के केस में भी सेम फार्मूला आता है, एलिप्स और हाइपरबोला के केस में भी सेम फार्मूला आएगा। तो एलिप्स और हाइपरबोला के केस में लिख देते हैं, दिस इज फॉर पैराबोला, राइट। ऐसे अगर मैं एलिप्स के केस में बात करता तो वो आएगा x अपॉन a cos ऑफ phi1 प्लस phi2, थीटा लिखो या फाइ लिखो एक ही बात है, cos ऑफ phi1 प्लस phi2 बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन ऑफ phi1 प्लस phi2 बाई 2, राइट, इक्वल्स टू, राइट साइड में जाएगा cos ऑफ phi1 माइनस phi2 बाई 2 ना। आप कॉपी में लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लो, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। देखो, और हाइपरबोला के केस में अगर मैं बात करता, तो हाइपरबोला के केस में इसी फॉर्मूले में क्या करो, लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दो। और हाइपरबोला और एलिप्स में ध्यान रखो कि यहां पर प्लस होता है, एलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में माइनस होता है।
हाइपरबोला के केस में मैक्सिमम b को माइनस b रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। तो हाइपरबोला के केस में बस यहां पर माइनस आ जाएगा, तो वो तो जेन्युइन चेंज है कि भाई एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ, है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को स्वैप कर दो, राइट वाले को लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट वाले को राइट में ले आओ, तो कॉस ऑफ phi 1 माइनस phi 2 बाई 2, और माइनस तो जेन्युइन चेंज है y अपॉन बी, और इस साइन वाले में कोई चेंज मत करो, इसको प्लस ही रखो, phi 1 प्लस phi 2 बाई 2, और इक्वल टू अपन ने कहा था लेफ्ट और राइट के कॉस वाले टर्म्स को स्वैप किया है, तो कॉस ऑफ प्लस वाला इधर आ जाएगा। याद रखने का तरीका माय डियर फ्रेंड, ये हाइपरबोला के केस में कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, हाइपरबोला के केस में कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और ये कनेक्टेड होते हैं, जो पैरामीट्रिक एंगल्स होते हैं हाइपरबोला और एलिप्स के, वो कनेक्टेड होते हैं। एक सर्किल होता है पर्टिकुलरली जिसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, राइट। तो ऑक्सिलरी सर्कल या एसी बोलते हैं, तो एसी से कनेक्टेड होता है। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है माय डियर फ्रेंड, ये होता है सर्कल described on major axis or transverse axis as diameter, है ना, as diameter। तो सर्कल को जैसे मान लीजिए अगर एलिप्स अपने को दिया है, सपोज, ठीक है माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर एलिप्स, राइट। तो अब इसी में अगर मैं इसको अपन क्या करें कि भाई इसके जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर लेकर के अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दें, so this circle is called what? Auxiliary circle, right? The circle is called auxiliary circle. So it is you can define it as x square plus y square. तो ये define हो जाता है x square plus y square equal to a square से। दोनों ही केसेस में, ये हाइपरबोला के लिए भी फॉर्मूला है, एलिप्स के लिए भी है my dear friend। In both the cases this is the formula and this is same for both the curves, right? Auxiliary circle, right? तो अब अपन आ जाते हैं भाई ये एलिप्स के केस में, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो एलिप्स अपन ले रहे हैं that is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 for a greater than b, है ना। और हाइपरबोला को ले रहे हैं अपन x square upon a square माइनस होगा ना माय डियर फ्रेंड, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हाइपरबोला अगर अपने पास होता, ऐसा कुछ होता, राइट, तो जो ऑक्सिलरी सर्कल अपने पास आएगा दैट वुड बी लाइक दिस। क्या बात है, राइट। तो ये अपन के पास इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल आ रहा है। तो दोनों की इक्वेशन क्या है माय डियर फ्रेंड, एक्स स्क्वायर, तो यहां से भी AC जो है that is x square plus y square equals to a square। अब देखो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, समझना डेफिनेशन। अब टेंजेंट्स ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल पे एक्सपेक्ट मत करो, बट छोटा मोटा क्वेश्चन हो सकता है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो सो डोंट इग्नोर टेंजेंट्स कंप्लीटली, बिकॉज टेंजेंट जैसे सर्कल के केस में क्या होता है कि भाई अगर कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रहा है तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, सेंटर से उस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस लगाते हैं। तो ये भाई साहब ये आएगा, ये आ सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लाइन टचेस बोल रहा है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूज नहीं करेगा, बट दीज काइंड ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड, राइट। तो अपन बात करते हैं, देखो डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है भाई, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। तो पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या है बोलो, पैराबोला के केस में ऐसे डायरेक्टर सर्कल में अपन ने लिखी रखा है ना, तो पैराबोला और इसके केस में डिफाइन कर देता हूं। तो पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल इज लाइन, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, इन केस ऑफ पैराबोला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, पूछ लेते हैं कि भाई डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला, और 3 सर्कल रख देंगे
या 3 लाइंस रख दी, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -half एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो पब्लिक उछल के डी आंसर मार्क करती है। क्यों भाई? क्योंकि उसको लगता है भाई डायरेक्टर सर्कल पूछ रहा है और एक ही चॉइस में सर्कल दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर इट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस कि पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल इज अ लाइन एंड दैट इज नथिंग बट द डायरेक्ट्रिक्स। क्या बात है, राइट? तो डायरेक्ट्रिक्स होगी, ओके। अब एलिप्स और हाइपरबोला के केस में अगर मैं बात करूं तो एलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में दोनों ही केसेस में फॉर्मूला सेम होता है एंड दैट इज डायरेक्टर सर्कल का तो सेम नहीं होगा भाई, राइट? डायरेक्टर सर्कल का तो सेम नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस का चक्कर आ जाएगा ना यार, माइनस प्लस का चक्कर आ जाएगा। डायरेक्टर सर्कल के केस में माइनस प्लस का चक्कर आ जाएगा, ठीक बात है। और देखो अपने को ध्यान रहेगा, चिंता मत करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है एलिप्स के केस में। अभी हाइपरबोला का केस आएगा तो क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही तो है, जहां पर ए जो होगा ना वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तभी तो रेडियस पॉजिटिव होगा। तो इसलिए डायरेक्टर सर्कल सिर्फ इसी केस में डिफाइंड होता है। अब देखो कनेक्शन विद सेंट्रिसिटी, अब इस सेंट्रिसिटी के कनेक्शन को भी समझो, है ना, बहुत जरूरी है ये समझना बेहद जरूरी है। तो वो क्या होगा, जैसे एलिप्स के केस में ध्यान रखना, एलिप्स के केस में होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कब? जब बी हमारा लेस देन ए है, ये है ए ग्रेटर देन बी के केस में। और हाइपरबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, देखो यहां पर ई 1 से छोटा है इसलिए 1 माइनस ई स्क्वायर, हाइपरबोला में ई 1 से बड़ा होगा इसलिए ई स्क्वायर -1। अरे कितना आसान है, ओहो, सच बता रहा हूं, अगर आप ढंग से सुन रहे हो ना भाई साहब, और इसको कम से कम 3 बार पढ़ लेना एग्जाम के पहले। भाई 90 मिनट्स ही तो 3 टॉपिक्स सुलट रहे हैं, 8 नंबर की बात है, 8 से 12 नंबर, मिनिमम साइड में 8 नंबर, मैक्सिमम साइड में 12 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है, मतलब एकदम 100% आएंगे ही आएंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं 90 मिनट से 100 मिनट्स में अगर ये पूरे के पूरे 3 चैप्टर्स आपके रिवाइज हो रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, पीवाईक्यूज बना के देख लेना, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और मैं भी पीवाईक्यूज वगैरह आपको कराऊंगा ही, इसके थ्योरी के बाद आप पीवाईक्यूज वगैरह का वीडियो है ही आपके पास, है ना, आएगा तो आप उसको देखना, तो आपको पता चलेगा भाई क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे, राइट? तो अपन को करना क्या है भाई, इसको 3 बार पढ़ लेना, 3 बार देख लेना भाई जेई मेन के पहले, है ना, और फिर देखना कैसे मचाते हो आप। बिलीव मी, मचाओगे ही मचाओगे, है ना, बिलीव मी। तो अब आप देखो, अब नहीं देखोगे तो ढंग से नहीं देखोगे, पेन पेपर पे एक बार लिख लो यार, इतने सारे फॉर्मूले क्या होगा यार, एक बार पेन पेपर लो, खटाखट रफ कॉपी के टाइप से लिख लो, इसका पीडीएफ निकाल करके आप अपने सिस्टम पे सेव कर लो, पीडीएफ को देख लो, 3 बार देख लो इसको। और वैसे भी देखो, अब ज्यादातर केस में फॉर्मूले को रिवाइज करना है, ज्यादातर केस में फॉर्मूले को 3-3 बार रिवाइज करोगे ना, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा, राइट, तभी मजा आएगा। सो हाइपरबोला के केस में हमारे फ्रेंड अगर अपन बात करें तो बस ई और 1 को पलटना है, नथिंग एल्स। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, सिंपल हो गया, है ना। तो भाई अपन यहां पर बी और ए में बच जाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाइपरबोला के केस में बड़े छोटे पे केस नहीं बनता है, हाइपरबोला के केस में कॉन्जुगेट और रेगुलर पे केस बनता है। तो ये रेगुलर हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, राइट। तो इसलिए ठीक है, अपन रेगुलर बोल रहा हूं, रेक्टेंगुलर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर नहीं बोल रहा हूं। रेक्टेंगुलर के केस में सेंट्रिसिटी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी होती है √2, इसेंट्रिसिटी होती है √2, राइट। तो वहां पर होता है ए इक्वल टू बी, जब यहां पर √2 पुट करोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ए इक्वल टू बी होता है। मैं रेगुलर बोल रहा हूं, रेगुलर पिज्जा की तरह रेगुलर हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड पिज्जा, राइट, उस तरह की बात है यहां पर, राइट। तो अपन अगर यहां पर देखो, अगर बी बड़ा हो जाएगा ए से तो उस केस में क्या होगा, ए की जगह पर बी आ जाएगा, बी की जगह पर ए आ जाएगा एलिप्स के केस में। और जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ जाएगा तो ए की जगह पर बी आ जाएगा, बी की जगह पर ए आ जाएगा। क्या बात है, समझ आ रहा होगा, राइट। अब अपन बढ़ जाते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज की, कॉनिक सेक्शंस की, वो इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज जिसपे टेंजेंट और नॉर्मल की बात अपन नहीं करने वाले हैं, राइट। टेंजेंट्स और नॉर्मल की जो बहुत बढ़िया वाली प्रॉपर्टीज है उनको अपन यहां पर नहीं कर रहे हैं, बेसिक लेवल की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए भाई, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। आपको पता है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो है वो इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलिए या डायरेक्टर सर्कल बोलिए, अभी आपने किया है। तो डायरेक्टर सर्कल जो पैराबोला के केस में मैंने इसलिए अलग से प्रॉपर्टी लिखी है क्योंकि पैराबोला के केस में कई बार अपन भूल जाते हैं, राइट। तो इसी का उल्टा भी समझ लो कि इसमें जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है फोकल कॉर्ड है, मैं इस प्रॉपर्टी को उल्टा कराना चाहता हूं आपको।
है ना, कि भाई फोकल कॉर्ड आप ऐसे समझो, इस प्रॉपर्टी को भी टेंजेंट से छोड़ दो, ये अगर फोकल कॉर्ड है, ये आपका ASB फोकल कॉर्ड है, राइट, तो उस केस में अगर इसके एंड्स पे टेंजेंट से ड्रॉ करोगे, अगर AB पर टेंजेंट से ड्रॉ करोगे, A और B पॉइंट पे टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करोगे, तो वो टेंजेंट्स माइट हैव फ्रेंड ये डायरेक्ट्रिक्स पर कट करेगा, ये बोलना चाहता हूं। फोकल कॉर्ड तो नहीं हटा सकता ना यार अभी सिलेबस से, तो फोकल कॉर्ड के एंड्स पर अगर टेंजेंट से ड्रॉ की जाए तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करता है, उसका लोकस डायरेक्ट्रिक्स होता है, राइट। तो अपन ये बात ध्यान रखो, और इसका पैरामीटर क्या होगा, टी, इसका पैरामीटर क्या होगा, -1/t। एक और बात ध्यान रखो कि इनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है, मतलब कि भाई 2 टाइम्स AS इंटू BS अपॉन AS प्लस BS इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम, दैट इज 2a। ये और प्रॉपर्टी याद रखो, है ना, कि भाई फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स कौन हुए, ये एक सेगमेंट है और ये आपका दूसरा सेगमेंट है, तो ये जो दो सेगमेंट्स है एएस और बीएस, इसका हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। तो कई बार लेटस रेक्टम की लेंथ आपसे पूछेगा और फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स आपको दे देगा, राइट, तो ये भी करा जा सकता है ना। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर from focus upon any tangent is auxiliary circle या tangent at the vertex, right। तो क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, कि भाई अगर मैं कोई भी टेंजेंट है, जैसे अगर मैं फोकस से इसको ज्वाइन कर दूं, अगर भाई ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ए से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो डायरेक्ट्रिक्स को मान लेते हैं दोस्त टी पॉइंट पर मीट करता है डायरेक्ट्रिक्स को, और इसको पॉइंट पे मान लेते हैं कोई पी पॉइंट पर मीट करता है, तो ये जो पी है ना माय डियर फ्रेंड, यहां पर ये परपेंडिकुलर बनाएगा ना, प्रॉपर्टी ध्यान रखना, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ध्यान रखना कि भाई अगर किसी भी टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो पैराबोला के केस में टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर मीट करेगा, और अगर यहीं पर इलिप्स होता, सोचिए मान लेते भाई, ठीक है, ये इलिप्स अपने को दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, अब अपन यहां पर भाई कोई भी टेंजेंट आपने प्लॉट कर दिया, ये कोई भी टेंजेंट अपने पास आ रहा है, ये इलिप्स का टेंजेंट है, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अब ये इस टेंजेंट पर, है ना, समझना ध्यान से कि भाई अगर इसका ऑक्सिलरी सर्कल अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये अपन के पास ऐसा कुछ सर्कल आ जाएगा, क्या बात है, ओ आ गया जी, सर्कल आ गया। तो अब अपन बोलते हैं भाई ठीक है, ये सर्कल अपने पास आ रहा है, अब ये सर्कल, इसको उल्टा सोचो, है ना, इस प्रॉपर्टी को उल्टा सोच रहा है अपने को। उल्टा कैसे सोचेंगे भाई, ये सर्कल जहां पर टेंजेंट को कट करता है, सपोज ठीक है ए डैश, और यहां पर बी डैश पे कट करता है, तो इनको अगर आप फोकस से ज्वाइन करोगे तो ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको फोकस से ज्वाइन करोगे तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। इसको उल्टे तरीके से सोचो, तब आपको समझ आएगी प्रॉपर्टी। मतलब अभी टेंजेंट से मत सोचो, आप तो ऐसे सोचो कि अगर कोई भी लाइन इस ऐसे बोल सकता है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेगा, आपसे बोलेगा भाई कोई भी लाइन है विच टचेस टू द एलिप्स एंड कट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, आपको ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन दे दी और बोल रहा है कोई लाइन है जो एलिप्स और हाइपरबोला को टच करती है और सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को टी डैश या ए डैश बी डैश पॉइंट पे कट करती है। तो ए डैश बी डैश जो पॉइंट है उन पर अगर फोकस से उनको ज्वाइन किया जाए तो उस लाइन के साथ उसका एंगल कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ए डैश बी डैश क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम फोकस S1 S2। क्या बात है, राइट। और देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी एक होती है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर मान लेते हैं दोस्त कि ये पैराबोला है, समझना मेरी बात को, ये पैराबोला है, कोई भी अगर आप पैरेलल टू एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आती है, एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आएगी और वो स्ट्राइक करती है एट सम पॉइंट पी ऑन द पैराबोला, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ऑप्टिक्स में पढ़ते हो आप लोग, इनफाइनाइट से आने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होती है, राइट। इस पे 95 में आईआईटी ने बड़ा जबरदस्त 10 मार्क का सब्जेक्ट पूछा था। मतलब समझो, इस प्रॉपर्टी को समझ लो ध्यान से, है ना, कि भाई कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रे इज कमिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला then it and strikes at some point on the parabola, पैराबोला के किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ऐसे ही एलिप्स के केस में या हाइपरबोला के केस में भी इस तरह की प्रॉपर्टी बनती है कि अगर एक फोकस से S1 से अगर रे जाएगी, है ना, S1 से आपने रे को भेजा, कहां से भेजा आपने, S1 से रे को भेजा, राइट, और वो यहां पर किसी पॉइंट से
स्ट्राइक करती है, यहां पर मान लेते हैं टेंजेंट अपने पास है, ये मिरर, मतलब थोड़ा सा समझ आता है ना, ये मिरर टाइप का रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे पी पे ये स्ट्राइक की, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फोकस से पास होगी। ये यहां से S1 से अगर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी माय डियर फ्रेंड? सेकंड फोकस से पास होगी। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द हाइपरबोला। सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द हाइपरबोला, राइट। अभी देखो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गए ना, बल्कि इनफैक्ट चौथी प्रॉपर्टी ये है, तो आप यहां पर 6 के प्लेस पर 7 प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपने एक तरीके से, इसको मैं 7th नाम दे देता हूं, इसलिए 7th दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बाकी नंबर्स मैंने डाल रखे। तो ये 7th प्रॉपर्टी कौन सी वाली थी? हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम, राइट, सेमी लेटस रेक्टम। तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो ये मैंने बता ही रखा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स इक्वल्स टू T1 T मतलब इक्वल टू -1। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, 4th A। इसको मैं बोल देता हूं 4th A, है ना। देखो भाई समझते जाना, इसको मैं बोल रहा हूं 4th A और इसको बोल दे रहा हूं 4th B। तो B क्या बोल रहा है? अगर कॉर्ड सबटेंड करता है 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ओरिजिन पॉइंट वर्टेक्स है, तो T1 T2 इक्वल टू -4 होगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि इनसे अननोन्स कम हो जाते हैं। मान लो आपसे बोल दिया कोई भी एक कॉर्ड है, ओरिजिन पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, उसके मिड पॉइंट का लोकस बताओ। आया हुआ है, जेई में आया हुआ है। कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताओ अगर वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। क्या करोगे भाई? इस पॉइंट को लोगे AT1 स्क्वायर 2AT1 और इसको लोगे AT2 स्क्वायर 2AT2। जो पगला होगा, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, वो लेगा T1 T2। आप क्या लोगे माय डियर फ्रेंड? AT, मतलब इसका पैरामीटर लोगे आप T और इसका पैरामीटर लोगे -4/T। आंखों में चमक, आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट। क्यों भाई? क्योंकि वो काम कर रहा है 2 अननोन में, अपन काम कर रहे हैं 1 अननोन में। उसको चाहिए 3 इक्वेशंस, अपने को चाहिए 2 इक्वेशंस, और 2 इक्वेशंस मिड पॉइंट से मिल जाएंगी। मिड पॉइंट अगर मान लो यहां पर मिड पॉइंट होता है M, तो उसको HK मानते, क्योंकि आपको पता है जिसका लोकस निकालते हैं उसको HK मानते हैं। तो H बराबर दिस प्लस दिस अपॉन 2, T में एक इक्वेशन, K बराबर दिस प्लस दिस अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 भी T में है, y2 भी T में है, किसी भी एक से T को निकाल के दूसरे में पुट कर देते, खटाक लोकस आ जाता है कि नहीं? बोलिए। तो लोकस T का बड़े आसानी से जाता। नेक्स्ट में बनाते हैं सर्कल एंड पैराबोला। सो सर्कल एंड पैराबोला, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सर्कल एंड पैराबोला पर कभी भी क्वेश्चन आए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 मिनट, बहुत 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 ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल लो भाई साहब, दिमाग खोल लो, आंख खोल लो, राइट। 2 प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल पैराबोला, सर्कल इलिप्स, सर्कल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें से 2 हॉट केक्स हैं, सर्कल पैराबोला और सर्कल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने रखा हुआ है और सर्कल एंड पैराबोला रखा। चलो मैं पहले सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करके दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि ये मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मैं ये सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा, फिर सर्कल एंड पैराबोला पे उसी को रेप्लिकेट कर लेंगे, उसी को अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो अपन देखो यहां पर आ जाते हैं सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप लोग समझते होगे भाई, XY इक्वल टू C स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? A इक्वल्स टू B, है ना, A इक्वल्स टू B और A को अगर इक्वल पुट कर दिया जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला से बना हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये वो हाइपरबोला है XY इक्वल टू C स्क्वायर, जिसको देखो ये सेम दिखेगा, ये वाला हाइपरबोला सेम दिखेगा आपको, जबकि XY इक्वल टू C स्क्वायर ऐसा हाइपरबोला है जिसके एसिम्पटोट्स क्या होते हैं भाई? जो कर्व को इंफिनिटी पर टच करते हैं। तो ये आपका XY इक्वल टू C स्क्वायर है। इसके एसिम्पटोट्स जो है वो एक्सिस है। क्या है माय डियर फ्रेंड? एक्सिस। और इसके लिए अगर अपन एसिम्पटोट्स की बात करें तो इसके एसिम्पटोट्स जो है माय डियर फ्रेंड, वो y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x लाइन। इसका एसिम्पटोट है y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। तो इसके केस में एसिम्पटोट्स है माय डियर फ्रेंड x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो y इक्वल टू x एंड y इक्वल्स टू -x। इनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
कहा जाता है, राइट। तो अब अपन आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को सर्किल के साथ सॉल्व करना है। तो सर्किल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर सॉल्व करना है, कुछ मत करो, पैरामीट्रिक फॉर्म पे काम करो। पैरामीट्रिक फॉर्म मान लेते हैं, x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल टू सी अपॉन टी। ये इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म है। क्या माय डियर फ्रेंड? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने आपको बोला ये पे काम करते हैं, है ना। पैराबोला की तरह इसका पैरामीट्रिक फॉर्म दिख रहा है। पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता था माय डियर फ्रेंड? x इक्वल टू एटी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म दिख रहा है x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल्स टू सी अपॉन टी, राइट। अब उठा करके इसको पुट कर देते हैं। ये सर्किल की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इक्वल टू 0। वैसे c इक्वल टू 0 होता है। मैंने k क्यों ले रखा है? क्योंकि हाइपरबोला ने इसका c चुरा लिया है। हाइपरबोला में c रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मजा नहीं आता नहीं तो, है ना। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है हाइपरबोला, तो इसलिए यहां पर c की जगह पर k रख दिया। ओके जी, उठा करके x और y को सी टी और c बाई टी पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड? सी स्क्वायर टी स्क्वायर, चेक करिएगा माय डियर फ्रेंड, सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2f इंटू सी अपॉन टी प्लस k इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो सी स्क्वायर टी टू द पावर 4, चेक करिएगा प्लीज, प्लस 2gc टी क्यूब प्लस के टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कौन चुराएगा? के चुराएगा, प्लस टी कहां जाएगा? टी जाएगा एफ के साथ, तो 2fct प्लस कांस्टेंट कौन लेगा? सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो इसके अब 4 रूट्स हैं। इसके कितने रूट्स हैं माय डियर फ्रेंड? 4। इसके 4 रूट्स हैं, t1 t2 t3 एंड t4। 4 रूट्स हैं इसके। क्यों भाई? क्योंकि इस बाई क्वाड्रेटिक के, ये बाई क्वाड्रेटिक अपने पास आ रहा है। क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड? ये बाई क्वाड्रेटिक आ रहा है। और बाई क्वाड्रेटिक के अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक के, तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक है माय डियर फ्रेंड, इसके 4 रूट्स होंगे ना, t1 t2 t3 एंड t4। तब देखो अपने को पता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स 3 एट अ टाइम, ये सब फंडा आता है। वो सारा फंडा यहां पर लगाया जा सकता है, राइट। तो यहां पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि भाई अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सर्कल, है ना, सर्कल एंड रेक्टेंगल कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे भाई? 4 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे? अगर 4 पॉइंट्स पे कट करते हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मीन होता है, उनका जो सेंटर ऑफ मीन होता है वो उन दोनों के सेंटर्स के मिड पॉइंट पर लाई करता है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना, उनका जो सेंटर ऑफ मीन होता है वो उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर लाई करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप तो ध्यान रखो, जब भी सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें, आंख बंद करके ये बाई क्वाड्रेटिक बना लेना, आंख बंद करके बाई क्वाड्रेटिक बना लेना। और उसके बाद यहां से प्रॉपर्टी आ रहा है कि भाई c इंटू सिग्मा टी। अब अगर मैं बात करूं कि भाई सिग्मा टी, तो क्या आएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 सम ऑफ द रूट्स। तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड? माइनस 2gc, है ना, माइनस 2gc अपॉन सी स्क्वायर। आ गया जी, माइनस 2gc अपॉन सी स्क्वायर, ये अपन के पास आ रहा है। क्लियर? तो अब जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर अपन के पास क्या आता है माय डियर फ्रेंड? माइनस 2g, ये आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं ना, माइनस 2g अपॉन सी आ रहा है। अब आप चाहो तो c को उधर ले जाओ, c को उधर ले जाओगे तो c इंटू सिग्मा टी इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 2g, c इंटू सिग्मा टी इक्वल टू माइनस g आ रहा है। अब अगर मैं इसी को c इंटू सिग्मा टी का मतलब क्या है, अगर मैं मान लेते डियर फ्रेंड थोड़ी देर के लिए कि भाई सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 4 पॉइंट्स पे कट करते हैं, दोज आर x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। मान लेते भाई साहब 4 पॉइंट है, तो इनके जो x कोऑर्डिनेट्स है दोज आर x1 x2 x3 x4। मानते हो ना यार, x1 x2 x3 x4। तो x1 क्या है? ct1, x2 क्या है? ct2, x3 क्या है? ct3। तो वो यही रखा हुआ है, ct1 प्लस ct2 प्लस ct3 प्लस ct4, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यहां से कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, इसी को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? सेंटर ऑफ मीन। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मीन। सेंटर ऑफ मीन का मतलब क्या हुआ कि भाई उन चारों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का समेशन अपॉन 4, एवरेज, सेंटर ऑफ मीन, मीन,
राइट। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। अब अगर मैं इसी से ये ct1, ये ct2, ये ct3, ये ct4 इक्वल टू रखा हुआ -2g, तो -2g अपॉन 4 तो इक्वल टू -g/2 आ गया कि नहीं, बोलिए। यही मैं बोल रहा था कि सेंटर ऑफ मीन जो है उन दोनों के सेंटर्स के मिड पॉइंट पर लाई करता है। एक का इसका सेंटर क्या है, -g, -f। इसका हाइपरबोला का सेंटर क्या है, हाइपरबोला का सेंटर अगर मैं बोलूं तो इसका सेंटर है ओरिजिन 0,0। इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पॉइंट 0,0, राइट। और इन दोनों का मिड पॉइंट अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे, -g प्लस 0/2, तो -g/2। ऐसे ही आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, राइट माय डियर फ्रेंड। तो ये इक्वल्स टू अपने पास आएगा -f/2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मैं तो भाई इस प्रॉपर्टी का कायल हूं, मतलब मैं ना इसका दीवाना हूं इस प्रॉपर्टी का। और ये प्रॉपर्टी जेई एडवांस्ड में ज्यादा पूछी जाती है, बशर्ते कि जेई मेंस में। तो जेई मेंस में इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं। अगर ये जेई एडवांस्ड का लेक्चर होता तो मैं कम से कम इस पे आधा घंटे आपको क्वेश्चंस वगैरह करा करके और इस प्रॉपर्टी पे परफेक्ट कर देता। तो वो अपन करेंगे जेई एडवांस्ड के टाइम पर। अब देखो, यही सेम काम जो मैंने करके दिखाया, यही सेम काम आपको सर्कल एंड पैराबोला पर करना है। तो सर्कल एंड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। सर्कल का इक्वेशन सेम है, जीएफसी सर्कल है। अब यहां पर c ही रखा है मैंने, क्योंकि इसका c पैराबोला ने नहीं चुराया है, राइट। इसको अपन ने पुट कर दिया है, एक बाई क्वाड्रेटिक अपने पास आ गया है। वही सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है पैराबोला एंड सर्कल में। हालांकि नॉर्मल हट गया है, लेकिन जेई एडवांस्ड में अपन करेंगे। यहां पर बस एक छोटा सा टच करना चाह रहा हूं कि अगर को नॉर्मल, अगर ये 3 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट होते तो आपको पता है को नॉर्मल पॉइंट्स में समेशन 0 होता है। नहीं पता है तो मत सुनो, ध्यान से छोड़ो। बस आप तो ये ध्यान रखो कि सर्कल एंड पैराबोला अगर कट करते हैं 4 पॉइंट्स पे तो उनके पैरामीटर्स का सम 0 होता है, या उनके ऑर्डिनेट्स का सम 0 होता है। मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी में 2a से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर तो 0 ही रहेगा। बट 2a t1 बनेगा y1, 2a t2 बनेगा y2, क्योंकि 2a t जो है वो y है, 2a t3 y3, 2a t4 y4, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0 है। कहीं कोई लफड़ा है क्या? और उसी में को नॉर्मल पॉइंट्स में y1 प्लस y2 प्लस y3 0 होता है, इसलिए y4 0 होगा अलग से। इसलिए अगर 3 पॉइंट्स को को नॉर्मल पॉइंट्स ले लिया जाए तो चौथा ऑटोमेटिकली वर्टेक्स बन जाता है ना। ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी में मैं पढ़ाता हूं। बाकी सिग्मा t1 t2, सिग्मा t1 t2 t3, सिग्मा t1 t2 t3 t4, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के हिसाब से करा जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जबरदस्त काम है जो अपन ने कर रखा है। तो ये देखो, ये सर्कल एंड पैराबोला और सर्कल एंड हाइपरबोला, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। आप 2 बार देख लो मेरे हिसाब से। और सर्कल एंड पैराबोला और सर्कल एंड हाइपरबोला के जो PYQs हैं वो करके एक बार देख लोगे, 2-3 क्वेश्चन भी, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। वैसे हालांकि मैंने आपको करके बताया भी है, ये सेंटर ऑफ मीन वाला एक तरीके से क्वेश्चन ही है ना। इसको आप तो रिजल्ट की तरह याद रखो, रिजल्ट की तरह याद रखो, राइट। अब एक छोटा छोटा काम बच रहा है कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4by, मान लेते हैं 2 पैराबोला है। तो भाई इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई इसमें देखो 2 केस आता है, 2 केस आएगा, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। यहां पर भी 2 केस बनेगा। तो ये जो a ग्रेटर देन 0 है माय डियर फ्रेंड, ये ओपनिंग राइट पैराबोला देता है, ये ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला देगा। और x स्क्वायर इक्वल टू 4by में b ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, तो ये ओपनिंग अप पैराबोला देगा, ये ओपनिंग डाउन पैराबोला देगा ना। तो यहां से 2 टाइप के पैराबोलास मिल सकते हैं। एक तो ये वाला पैराबोला मिल सकता है ओपनिंग अप वाला, और दूसरा अपने को ओपनिंग डाउन वाला पैराबोला ऐसा मिल सकता है, राइट। तो बाकी सारे के सारे जो टेक्निकल टर्म्स है ना, मैं कुछ कुछ प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आपको। और यहां पर देखो राइट और लेफ्ट मिल सकता है। तो यहां पर ये राइट ओपनिंग राइट मिलेगा
और अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो भाई ओपनिंग लेफ्ट अपने पास होगा। ये दोनों अलग अलग है ना, दीज आर नॉट काइंड ऑफ टू हाइपरबोलाज। ऐसे मत सोचना कि भाई ये एक हाइपरबोला है, दो पैराबोला मिलके एक हाइपरबोला कभी नहीं बनाते हैं, राइट। दोनों अलग अलग कर्व्स है ना। तो अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो समझना मेरी बात को, जैसे मान लेते हैं भाई इसके केस में फोकल डिस्टेंस क्या है, इसके केस में फोकल डिस्टेंस है मॉड x1 प्लस ए। इसके केस में फोकल डिस्टेंस क्या होगा भाई, इसके केस में होगा मॉड x1 के प्लेस पे y1 और a के प्लेस पे b। सिंपल। अब अगर मैं बोलूं आपको इसके केस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, इसके केस में पैरामीट्रिक फॉर्म है 80 स्क्वायर कॉमा 280। एक्स वाई को इंटरचेंज करो, ए को बी से चेंज करो, तो इसके केस में पैरामीट्रिक फॉर्म 2bt कॉमा bt स्क्वायर। समझना, ए के प्लेस पे बी और एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया। जैसे मान लो भाई इसके केस में अगर लेटस रेक्टम की बात करें तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4 है, क्योंकि ये लेंथ है तो यहां पर भी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4b ही रहेगा, राइट। एक्स वाई तो है नहीं, तो बस ए के प्लेस पे बी पुट कर दो। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसके केस में कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन t1 प्लस t2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। तो इसमें क्या करोगे माय डियर फ्रेंड, यहां पर t1 प्लस t2 रहेगा ही रहेगा, y की जगह पर आ जाएगा x और 2y प्लस a की जगह पर आ जाएगा b, तो 2b t1 t2, राइट। इसके केस में अगर मैं आपसे बोलूं भाई फोकस क्या होगा, फोकस, तो इसके केस में फोकस आता है a,0, राइट। और इसके केस में फोकस अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके केस में फोकस क्या होगा, तो यहां पर फोकस पॉइंट 0,b होगा। देखो एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया, a 0 था यहाँ 0b हो गया। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू माइनस ए है, यहां पर अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो y इक्वल्स टू माइनस बी। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इन दोनों पैराबोलास पे काम करना है। सिमिलरली अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो एक a अगर ग्रेटर देन b है तो a ग्रेटर देन b होता है, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है। मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, और वहां पर ये मेजर एक्सिस है ना, ये माइनर एक्सिस है। तो ये जो है a1 a2 मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और b1 b2 माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो सिंपल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो फोकस है तो S1 एंड S2 फोकस अगर अपने को डिफाइन करना है तो वो आ रहा है माय डियर फ्रेंड प्लस माइनस a,0। इसके केस में देखो समझना कि भाई मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाता है, मेजर माइनर। तो ये बन जाता है माय डियर फ्रेंड, माइनर बन जाता है a1 a2, और जो b1 b2 होता है ना माय डियर फ्रेंड, b1 b2 मेजर बन जाता है। तो यहां पर जो मेजर एक्सिस है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेजर एक्सिस उसका लेंथ होगा 2b और किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के, राइट। और यहां पर अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो माइनर एक्सिस होगा भाई लेंथ है 2a और किसके अलोंग है, x एक्सिस के। यहां पर उल्टा है माय डियर फ्रेंड। S1 S2 की बात करूं, S1 S2 तो यहां पर क्या रहा है, प्लस माइनस a,0, यहां पर आएगा 0, प्लस माइनस b, राइट। और यहां पर क्या है भाई, मेजर एक्सिस क्या है माय डियर फ्रेंड, a1 a2 मेजर एक्सिस है, x एक्सिस मेजर एक्सिस है, 2a लेंथ मेजर एक्सिस है। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो माइनर एक्सिस है b1 b2 y एक्सिस 2b, है ना, एक ही बात है, राइट। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूं, डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिसेस बोल सकते हैं, दो होती है ना, तो डायरेक्ट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा y इक्वल्स टू, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है, प्लस माइनस b अपॉन ई। यहां पर x अपन ने करा था, राइट। तो यहां पर जो डायरेक्ट्रिसेस आ रहा होगा, डायरेक्ट्रिसेस, तो ये आपने कर रखा है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई, क्योंकि आपको पता है सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस था a बाई ए, इसके केस में हो जाएगा b बाई। मेन इंपॉर्टेंट जो इसेंट्रिसिटी का फंडा है, that is b square equals to a square into 1 minus e square. Here we write a square equals to b square into 1 minus e square. Here parametric form, because the equation is same, so parametric form is same. यहां पे जो पैरामीट्रिक फॉर्म है that is same, क्योंकि इक्वेशन सेम है ना। यहां पर ज्योमेट्री में चेंज हुआ है, तो जो ज्योमेट्री से समझना, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स है उनमें एक्स वाई को इंटरचेंज करना है, ए बी को इंटरचेंज करना है, लेकिन जो कर्व की इक्वेशन पर बेस्ड है, कर्व की इक्वेशन से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, उनको अपने को सेम रखना है, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म
राइट अभी देखो अभी क्या और क्या बच रहा है भाई, जैसे लेंथ ऑफ द लेटस रैक्टम है, लेंथ ऑफ द लेटस रैक्टम है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आता है 2b स्क्वायर बाई ए, और अगर इसके केस में लेंथ ऑफ द लेटस रैक्टम की बात करें तो दैट इज 2a स्क्वायर अपॉन बी, ए बी को इंटरचेंज कर दो, राइट तो इस तरह से अपन को मेरे ख्याल से आइडिया लग रहा होगा। ऐसे ही अपन हाइपरबोला में करते हैं, तो हाइपरबोला में दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला and this is called its conjugate hyperbola। conjugate hyperbola का मतलब होता है अगर ट्रांसवर्स और conjugate एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया जाए तो, जैसे मान लीजिए ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला आपको दिया हुआ है ना, ये ऐसे डिफाइन करते हैं हाइपरबोला को, मान लेते हैं भाई ये हाइपरबोला अपने को गिवन है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है एक्स एक्सिस, राइट इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या दिया है एक्स एक्सिस, और लेंथ क्या है 2a, राइट और इसके अगर वर्टाइसेस की बात करें तो a1 है a2, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है y एक्सिस, राइट कॉन्जुगेट एक्सिस इसका जो है वो है y एक्सिस, लेंथ है 2b और वर्टाइसेस है b1 b2, और लेकिन इसके कॉन्जुगेट और अगर ट्रांसफर्स को इंटरचेंज कर दें, इसका कॉन्जुगेट कर दे एक्स एक्सिस, सॉरी इसका अगर कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर अपन इसका कॉन्जुगेट एक्सिस कर देते हैं एक्स एक्सिस, a1 a2 कर देते हैं और लेंथ कर देते हैं 2a, और ट्रांसवर्स एक्सिस को कर देते हैं y एक्सिस b1 b2 और लेंथ कर देते हैं 2b, तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है, राइट और अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का डायग्राम अपन ड्रॉ करें तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, अभी जो पुराने हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस था वो बन गया है कॉन्जुगेट, और जो कॉन्जुगेट था पुराने का वो बन गया है ट्रांसवर्स, तो ऐसे हाइपरबोला को कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द गिवन हाइपरबोला कहा जाता है, राइट तो यहां पर भी वही कहानी है एलिप्स की तरह, ए बी को इंटरचेंज करिए, जैसे मान लीजिए सेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला यहां पर होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस, सिंपल, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी माय डियर फ्रेंड, वहां पर क्या था x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो यहां पर आएगा डायरेक्ट्रिक्स आएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, और यहां पर डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, सिंपल, यहां पर फोकस क्या होगा माय डियर फ्रेंड, प्लस माइनस ए कॉमा 0, यहां पर फोकस क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, S1 S2 की अगर मैं बात करूं फोकस तो आएगा माय डियर फ्रेंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी बाई, सिंपल है, मतलब बिल्कुल सिंपल है, सेम है जैसे अपन ने एलिप्स में किया था, राइट तो वही सेम चीजें जो एलिप्स में कर रखी वही सेम हाइपरबोला में करिए, और मेरे ख्याल से कॉनिक सेक्शंस में अगर आप इतना कर लेते हो 90 to 100 मिनट्स में तो कमाल हो जाएगा, और आप प्रॉब्लम को फोड़ोगे, जेई में पक्का 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 जेई मेन लेवल का काम अपन ने पूरा कर लिया है, कहीं पर भी किसी चीज में डरने की जरूरत नहीं है, बस पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस अपन और करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस, तो वो पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस से आपको इस थ्योरी को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, तो लगभग अपन 20-25 क्वेश्चंस लेके आएंगे कॉनिक सेक्शंस में, जिससे आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज होगी, और जेई मेन में पक्का 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 गारंटी है प्रॉब्लम आएगा, फंसेगा, पक्का फंसेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मचाया अपन ने, और मजा आ गया भाई साहब। अगर कॉनिक सेक्शंस की इतनी थ्योरी जितनी मैंने यहां पर दी है, अगर 90 to 100 मिनट्स में आप कर लेते हो, और मैथ ई गुरु ऐप में एक जबरदस्त कोर्स है माय डियर फ्रेंड 199 रुपीज का, सिर्फ राइट, जिसमें वेक्टर्स एंड 3D का वन शॉट है, एलसीडी का वन शॉट है ना, कॉनिक सेक्शंस का वन शॉट है, स्ट्रेट लाइन सर्कल का वन शॉट, ऐसे 7 वन शॉट्स अपन ने किए हैं। तो इस पे बेस्ड 25 क्वेश्चंस अपन ने कर रखे हैं पीवाईक्यूज, वो अगर आपको देखने हैं तो मैथ ई गुरु ऐप डाउनलोड करिए माय डियर फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और मैथ ई गुरु का ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पर 199 रुपीज में सिर्फ कोर्स रखा हुआ है, जिसमें आपको 7 वन शॉट से पूरी की पूरी मैथ्स के लगभग 16 से 17 टॉपिक्स अपन रिवाइज कर रहे हैं, 40 घंटे सिर्फ आपके ले रहा हूं, और वहां से 40 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं, और ये कोर्स जो है आपके साथ रहने वाला है जेई मेन सेशन 2 तक,
राइट, बल्कि जेई मेन जेई एडवांस्ड तक रहने वाला है, तो मात्र 200 रुपए में, सिर्फ 200 रुपए में आपको बहुत कुछ मचाने को मिलेगा, फोड़ने को मिलेगा। राइट, सो जियो जेई।